हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग। और हम लोग अब जो टाइम एंड वर्क के कुछ बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट कर लेते हैं, जिससे आप लोगों को और पता चल जाएगी भी ये क्वेश्चन आपके कैसे बने। ओके, चलिए। तो इसी में से कुछ क्वेश्चंस और है आगे हमारे, उनको डिस्कस करते हैं। कि साक्षी और कोमल काम को 10 दिन में कर सकते, कोमल उस काम को 22 दिन में कर सकती है। उन्होंने एक साथ काम किया, लेकिन साक्षी ने 3 दिन बाद काम छोड़ दिया, तो कोमल ने शेष कार्य को अकेले पूरा कर लिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। साक्षी प्लस कोमल काम को 10 दिन में, और कह रहे कोमल उस काम को 22 दिन में। तो पहला काम एलसीएम लेंगे 110, ये इससे 11 बार और ये इससे 5 बार। तो यहां से साक्षी की वैल्यू आ जाएगी 11 में से 5 गए 6 यूनिट। उन्होंने एक साथ शुरू किया, लेकिन 3 दिन बाद साक्षी ने काम छोड़ दिया। तो साक्षी प्लस कोमल, ठीक है, 11 इंटू 3 दिन काम चला तो 33। अब साक्षी ने काम छोड़ दिया 110 में से 33, तो शेष काम कितना बचा। 110 में से हम 33 घटा लें, 10 में से 3 7, 10 में से 3 7, 77 काम बचा। अब ये काम अकेले कोमल को करना है बटा 5, तो ये हो जाएगा 77 बटा 5। तो कुल संख्या बताने कितने लगे, तो आप बताओ। 3 दिन पहले लग गए थे 77, अब शेष काम में 77 बटा 5। तो टोटल का पूछा है, तो भाई टोटल के लिए 3 प्लस 77 बटा 5, 15 और 1 16, 15, 15 और 7 5 12, 8 और 1 9, 92 बटा 5। 92 बटा 5 दिन आपका सी ऑप्शन में ही मौजूद है। जो भी है टाइम एंड वर्क के हम पढ़ लेते, फिर टाइम एंड डिस्टेंस आज मैं करवा दूंगा, ठीक है। 1-1:30 बजे अपने एक और क्लास रख लेंगे। आरव और दुर्गा काम को 33 दिन, उन्होंने 15 दिन तक साथ काम किया, फिर आरव ने काम छोड़ दिया। चलो ठीक है, तो शेष काम को दुर्गा ने 30 दिन। तो पहले तो बताओ, उन्होंने 15 दिन तक साथ, आरव प्लस दुर्गा, तो आप बताओ 15 दिन में, और टोटल काम कितने दिन का था, बोलो 33 दिन। तो 15 बटा 33 का मतलब 5 बटा 11 भाग कर लिया। फिर आरव ने काम छोड़ दिया, और शेष काम अब बताओ 11 में से 5 हो गया, शेष 6 बटा 11, और ये काम दुर्गा ने पूरा किया 30 दिन में। तो दुर्गा का टोटल वर्क ला सकते हो, इधर देखो 6 से 30 5 बार, और 11 इंटू 5 टोटल। और नहीं तो देखो, मैंने टोटल वर्क निकालना सिखा रखा आपको, आप कुछ मत करो, 30 का गुणा 6 बटा 11 है ना, इधर इधर आके 11 बटा 6। तो ये दुर्गा का कार्य हो गया 55। तो अब ध्यान से सुनो, आरव और दुर्गा काम को 33 दिन में कर सकते थे, दुर्गा उसको 55 दिन में। एलसीएम ले लो 165, इससे 5 बार और इससे बोलो 3 बार। अब बताओ, आरव में से दुर्गा हटा लेंगे, आरव की वैल्यू आ जाएगी 5 में से 3 गया 2। अब बोला आरव अकेले कितने दिनों में काम कर लेगा, 165 बटा 2 दिन में आरव अकेला काम कर लेगा। और ये आपके बी ऑप्शन में साक्षात मौजूद है। क्लियर है, इस तरीके से इसको करना था। आगे देखिए, 12 महिलाएं 16 पुरुष काम को 11 दिन में, प्रत्येक महिला का कार्य एक पुरुष के कार्य लिए गए समय का दुगुना समय लेती। अब आप इस चीज को समझो ना भाई, 12 वुमन प्लस 16 मेन काम को कितने दिन में करते हैं, 11 दिन में। लास्ट में बोला 16 मेन कितने दिन में करेंगे। देखो हमें क्या करना है, एक बात ध्यान से सुन लो, हमें ये मेन में, ये मेन, तो इसको भी आपको मेन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब आप सभी बच्चे देखना, प्रत्येक महिला उस कार्य को पुरुष द्वारा लिए गए समय से दुगुना समय लेती है। मतलब जो एक महिला है ना, एक आदमी जितना काम करता है ना, वही काम करने के लिए 2 महिलाएं वहां पर रहेगी, क्योंकि आदमी की एफिशिएंसी ज्यादा है, महिला की एफिशिएंसी इस क्वेश्चन में कम है। भाई महिला उस काम को करने में डबल टाइम ले रही है व्यक्ति से, मतलब आदमी से, तो कहीं ना कहीं उसकी एफिशिएंसी कम है। तो ये आपको यहां से समझना, 1 मेन बराबर 2 वुमेन। तो यहाँ 12 वुमेन है ना, तो मैं 6 मेन रख दूंगा इसकी जगह, प्लस 16 मेन। काम को कितने दिन में, 11 दिन में, और लाना कितने का है 16, इसको कितने दिन में पूरा करेंगे। अब सुनना, 16 और 6 22 मेन काम को 11 दिन में, तो बोला है 16 मेन इसको कितने दिन में, 2 से 11 बार, 2 से 8 बार, 11 और 11 121 बटा 8 दिन में। और सही लिखा ना, 121 बटा 8 आपके पहले ऑप्शन में मौजूद है। एफिशिएंसी रखनी होती है ऐसे सवालों में बस। आगे देखिए,
कपिल और प्रकाश 45 दिन में, प्रकाश पीहू 60 दिन में, कपिल पीहू। अब बताओ ये जोड़े वाला सवाल है कि नहीं है बताओ। अब कुछ सवालों को भी इतना हम पढ़ चुके हैं तो बार बार लिखने का औचित्य होना नहीं चाहिए। ये इससे 4 बार 3 बार 3 बार, और ये जब 2-2 बार आते हैं तो ऐसे लिखते हैं कपिल प्रकाश पीहू, और टोटल 7 और 3 10, यहां से एक बार की क्षमता आ जाएगी 5, 180/5। तो ये हो जाए 5 तिया 15, 3 36 दिन, और 36 दिन अपने सी ऑप्शन में। और ये कौन सा सवाल याद है? कपिल पी प्रकाश, प्रकाश और पीहू, पीहू और कपिल, A + B, B + C, C + A वाला जोड़े वाला सवाल है। और जोड़े वाले में देखो कपिल 2 बार, प्रकाश 2 बार, पीहू 2 बार, 2 बार 2 से कैंसिल होती है। एफिशिएंसी एक्चुअल में 5 है और भाग देती 36। ये इनका भाग क्यों दिया? तीनों को जोड़कर, क्योंकि तीनों मिलकर काम करेंगे। 30 आदमी 10 घंटे में 50 पेड़ काटते हैं तो 10 आदमी ये काम छोड़कर चले जाते हैं, तो 15 घंटों में कितने पेड़ काटे जाएंगे? 30 आदमी 10 घंटे में 50 पेड़ काटते हैं, 10 आदमी काम छोड़कर चले गए, अब 20 आदमी बचे, 15 घंटे में कितने ट्री काटेंगे? ट्री हमें लाने हैं। मैंने क्या बोला था? रुपए वस्तु हमेशा बटे में रखनी। बोला गुड मॉर्निंग वेद प्रकाश, थैंक यू। इधर देखो, ये 0 से 0 कैंसिल, फिर 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। और वैल्यू कट रही है, देखो 3 से 15, देखो 5 बार, और ये इधर गुणा होगा, 5 दूनी 10 × 5, 50 ट्रीज हो जाएंगे, और 50 ट्रीज आपके सी ऑप्शन में बिल्कुल मौजूद है। आगे देखिए, सोहन और मिलकर 18 दिन में, सोहन अकेला, उसे 27 दिन में, रोहन अकेला। अरे भाई अब ये सवाल नहीं करेंगे तो फिर करोगे क्या हल? ये 3 और 2, ये रोहन, सोहन प्लस रोहन है। अब तो इसमें से सोहन को हटा दूं तो रोहन की एफिशिएंसी 1 आ जाएगी, तो रोहन काम कर लेगा 54/1 यानी 54 दिन में। ये तो भाई पहला सवाल कराया जाता जब हम एलसीएम वाले शुरू करते हैं, सबसे पहला सवाल ही यही करवाते हैं, और पढ़ा भी है आपने। एबीसी काम को 30, 60 और 120 दिन में, ए पूरा होने से 10 दिन पहले चला गया, बी उस कार्य से 5 दिन पहले चला गया। तो पहले आप एक चीज समझो, एबीसी का वर्क लेके आओ ऐसे सवाल में। 30, 60, 120, एलसीएम ले लो। 30 से 4, 60 से 2, 120 से 1, 60 दूना 30 से 4। अब सुनना, ए 10 दिन पहले चला गया तो आपको क्या करना, इतने दिन पहले गया ना, वो अब अपना अतिरिक्त काम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अतिरिक्त काम कितना होगा? 4 × 10 कर लिया, 40 काम जुड़ गया। बी काम पूरा होने से 5 दिन पहले चला गया, तो भाई ये काम तो ए ने बढ़ा दिया, अब बी ने कितना बढ़ाया बोलो? 2 × 5 10। तो अब काम 120 नहीं करना है, अब जो टोटल हो जाएगा 120 + 40 + 10, 170 काम करना तीनों को मिलकर 7, तो 170/7 दिन का समय लगेगा, जो आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। क्लियर है? इस तरीके से आपको इसको हल करना था। आगे बढ़ते हैं। ए काम को 18 दिन, बी 36 दिन, वे 8 दिन तक एक साथ काम करते, फिर ए छोड़कर चला गया। सेम क्वेश्चन में करा चुका हूं, तो भाई अब इसको आप हल करोगे। अब मन मानता नहीं है मेरा, मैं करवा देता हूं, क्या करूं। 8 दिन तक साथ में काम किया तो साथ में 3 काम होता है, 8 × 3 24, 36 में से 24 हो गया, 12 काम बचा, ए और बी थे। ए छोड़ देगा तो ये काम बी करेगा, 12/1 यानी 12 दिन, जो आपके डी ऑप्शन में मौजूद है। आगे देखिए, एबीसी काम को 8, 4 और 16 दिन में, ए हर दूसरे दिन बी और सी दोनों से सहायता मिलती है, हर दूसरे दिन बी और सी दोनों से, ऐसे चल रहा है। ए फिर हर दूसरे दिन बी + सी, फिर वापस ए, फिर वापस बी + सी, ऐसे काम चल रहा है। कहने का मतलब ये है। चलो एबीसी 8, 4, 16, 8, 4, 16, तो एलसीएम तो 16 बना, 8 से 2, 4 से 4, 16 से 16। अब सुनना, पहले दिन ए काम करेगा 2, फिर हो जाएगा ए + बी + सी, तो कितना, 4, 2, 6 और 1 7, तो ये 9 काम आपके 2 दिन में होगा, ध्यान रखना, ठीक है। फिर क्या होगा बोलो? फिर वापस हो जाएगा 2 काम,
तो हो गए 11, फिर a प्लस बी प्लस सी, बचा कितना 5/7। तो क्या होगा देखो 4 से ही 5/7 आ रहा है, इधर पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 4 से ही 5/7, 7 चौक 28 और 5, सही तो है ना। इधर देख लेना, 2 और 7 9 काम हो गया, फिर वापस 2 काम होगा 11, बचे कितने बोलो 5, और एफिशिएंसी कितने की है टोटल 7 की। तो समय लग गया 3 से ही 5/7, 7 21 और 5 26/7 हो जाएगा। 3 से कैसे, ये पहला दिन है, ये दूसरा दिन है, ये तीसरा दिन है, ये चौथा दिन पूरा नहीं है, चौथा दिन सिर्फ 5/7 है, तो जोड़ना है टोटल। ओके, आगे देखिए, ए बी 18 दिन 12 दिन में काम पूरा होने से बारी बारी से एक दिन काम करते हैं। पहले ए ने शुरू किया, बारी बारी वाला सवाल तो आपका फेवरेट है ही। 36 हो गया, 18 से 2, 12 से 3, बारी बारी से मतलब 5 काम 2 दिन में, तो 36/5 तो लगभग कितने जोड़े बन गए, 7 पंच 35 जोड़े बन गए, तो 7 दूनी 14 दिन तो यही हो गए। लेकिन अब सुनो, बच्चा कितना, एक काम बच्चा, और बारी किसकी आएगी 2 की, तो आधा दिन ये ले लेगा, 14.5 यानी 14.5 डेज, जो आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। वापस देखो भी, ये काम 2 कर रहा था, ये काम 3, तो दोनों मिलकर बारी बारी से 5 काम होगा, लेकिन ये 5 काम में 2 दिन लग जाएंगे। कैसे, पहले दिन ए फिर बी फिर ए फिर बी, ऐसे चलेगा। तो हमने देखे जोड़े कितने बने हैं भाई, 36 में 5 का भाग दिया, लगभग लिखा मैंने, बराबर नहीं लिखा, लगभग 7 जोड़े, जितना जा सकता भाग दिया। एक जोड़ा अगर 2 दिन में, तो 7 जोड़े 14 दिन में, लेकिन 35 काम, 7 पंच 35 हो गया, तो एक काम बचा। एफिशिएंसी अब 2 की 1/2 यानी 0.5। पी काम को 200 दिन में, क्यू आर 100 दिन में, पी क्यू आर तीनों ने कार्य शुरू किया और उन्होंने 40 दिनों तक एक साथ काम किया, और फिर क्यू ने काम छोड़ दिया। पी और आर साथ मिलकर 40 दिनों में शेष काम पूरा किया। अब देखो ध्यान से, पी काम को 200 दिन में, क्यू और आर इसको 100 दिन में पूरा कर सकते हैं। फिर क्या बोला, तीनों ने एक साथ काम किया। पहले एफिशिएंसी देख लो, यहां से आ गई 1, यहां से आ गई 2, तीनों ने मिलकर काम किया, पी प्लस क्यू प्लस आर, 40 दिनों तक एक साथ काम किया। अगर ये तीनों मिलकर काम करते हैं तो 3 काम होता है, 3 × 40 हो गया 120। चलो ठीक है, फिर क्यू ने काम छोड़ दिया, और पी और आर ने साथ मिलकर शेष काम 40 दिन, पर पी आर आर की एफिशिएंसी हम लाएंगे, शेष कितना बचा, देखो शेष ये बचा आपका 80 काम बच गया 200 में से, यही बचा, यानी 4 से 2/5 बचा, यानी ये 2/5 भाग पी और आर ने किया, और वो भी 40 दिन में। तो आपको मैंने यहां से टोटल निकालना सिखा रखा, 40 × 5/2, तो इसका मतलब ये काम 100 दिन में करते हैं। तो क्यों अकेले, तो अगर मैं यहां से देखो पी की एफिशिएंसी मुझे पता, आर की मैं ला सकता हूं, कितनी बताओ, 200 में भाग दे दो, तो आर की एफिशिएंसी हो जाएगी, यहां से आर की एफिशिएंसी हम ला सकते हैं 1। देखो P प्लस आर, आपको पता है यहां से P प्लस आर की एफिशिएंसी आ जाएगी 200/100 यानी 2। उसमें से पहले से बोल रहा है, P कह रहा है मेरी एफिशिएंसी 1 है, तो R की भी 1 होगी, और R की 1 है, तो भाई आप बताओ R यहां रख दोगे तो Q की भी 1 हो जाएगी, 2 - 1 यानी 1, तो 200/1 यानी Q को भी 200 दिन लगने वाले हैं, जो हमारे पहले ऑप्शन में मौजूद है। पीडीएफ सारी अपडेट है भी जितेंद्र, कौन सी पीडीएफ चाहिए आपको, एक राकेश है ना, जीडी वाली जो मर्ज पीडीएफ है ना ऑल टॉपिक की, वो एक बार सब बैच में देख लेना, अपडेट है नहीं है, मेरे हिसाब से है, लेकिन फिर भी देख लो एक बार। 24 महिलाएं, एक तो टॉपिक वाइज है, मर्ज वाली देखो अगर मिल जाए तो, 24 महिलाएं काम को 16 दिन में, तो 32 महिलाएं काम को कितने दिन में पूरा कर लेगी, दिन लाने हैं। इधर देखो 16 से 32, 2 बार 2 से कैंसिल, 12 बार 12 दिन। अब कुछ सवालों में इतना ही समय लगेगा, आधा सेकंड बस। अखिल एक कार्य को 26 दिन में, साक्षी और अखिल दोनों कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं।
ये सेम सवाल आया थोड़ी देर पहले, मैंने साक्षी और अखिल वाला आज जो शुरुआत की थी वो इसी क्वेश्चन से की थी, याद है? ठीक है, 91/5 ऐसा कुछ उत्तर है इसका। ए और बी 30 दिन 20 दिन तक काम किया, फिर बी चला गया, अन्य 20 दिनों के बाद ए ने शेष कार्य को पूरा किया, मतलब ए 20 दिनों में शेष काम पूरा कर लेता है। तो बताओ, अब मेरी बात सुनो, 20 दिनों तक एक साथ, तो आप बताओ ए प्लस बी 20 दिन तक काम करते हैं और 30 दिन का काम था, मतलब एक तरह से कहूं तो 2/3 काम कर रहे हैं, और ए कह रहा फिर बी चला गया, शेष काम 1/3 काम 20 दिन में, तो पूरा काम होने में ए को 60 दिन लगेंगे। तो देख लो, ए प्लस बी 30 दिन लगाते और ए कह रहा है 60 दिन, तो यहां से मुझे बी की क्षमता मिलेगी, दोनों की क्षमता 2, ए की 1 है, तो बी की क्षमता होगी 1, तो 60/1 यानी 60 दिन। 60 दिन आपके पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। आगे बढ़ते हैं। ए और बी दो टाइपिस्ट है, एक दिन अपराह्न में उनमें से प्रत्येक को टाइपिस्ट को 80 प्रश्न दिए प्रत्येक ने, उन्होंने कार्य को समान रूप से विभाजित किया, लेकिन बी ने ए से 40 मिनट पहले समाप्त कर लिया, ठीक है, जिसने उसी कार्य के लिए 4 घंटे का समय लिया, जिसने यानी ए ने, तो इसका मतलब बी 40 मिनट पहले कर रहा है ए से, ये 4 घंटे ले रहा है ना, तो ये 3 घंटे 20 मिनट में ये काम कर रहा है। चलो ठीक है, उन्होंने फिर से टाइप करने के लिए 121 प्रश्न दिया, हालांकि इस बार उन्होंने इस कार्य को इस तरह विभाजित करने का फैसला किया कि एक साथ टाइपिंग समाप्त कर ले, तो ए को कितने प्रश्न टाइप करने थे? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां से एफिशिएंसी लानी पड़ेगी, 20 मिनट 20/60 कर लो, 1/3 10/3, तो ये बी है, ये ए है, 10/3 और 4, तो एलसीएम लेंगे 20 बना, 10 से 2 2 × 3 6 बना, 4 से 5 बना। फिर क्या हुआ देखो, इसकी एफिशिएंसी 6 की, इसकी एफिशिएंसी 5 की, उन्होंने 121 प्रश्न दिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, 121 को डिवाइड करो 11 से, तो इसको प्रश्न मिलेंगे 66, इसको मिलेंगे 55, तो क्या बोला, ए को कितने प्रश्न मिलेंगे? ए को मिल जाएंगे 11 × 5 55 प्रश्न, और ये आपके बी ऑप्शन में मौजूद, ताकि काम बिल्कुल बराबर समय पर पूरा हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एबीसी काम को 40/3 दिन में पूरा करते, तीनों ने इस काम को करना शुरू किया, 5 दिन बाद ए ने छोड़ दिया, फिर बी और सी ने मिलकर शेष काम को 17 दिन में पूरा किया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एबीसी काम को 40/3 दिन में पूरा करते हैं, 40/3, तीनों ने मिलकर काम किया और 5 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो 5 दिन में कितना काम होगा? क्वेश्चन में तीनों ने मिलकर इस काम को शुरू किया और फिर 5 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो आप बताओ 5 दिन में होगा कितना काम? 5/40 और 3 चला गया ऊपर, 5 से ये 8 बार, 3/8 काम कर लिया इन्होंने। किसने कर लिया? एबीसी ने। एबीसी ने 3/8 काम कर लिया, बीसी ने शेष काम, तो शेष काम भाई 5/8 होगा, 5/8 17 दिन में, तो बी प्लस सी हो जाएगा 17 × 8/5, तो 8 7 56, 5 8 5 13, 136/5, तो ये हो चुका अब ए प्लस बी प्लस सी 40/3 और बी प्लस सी हो गया है 136/5, तो एलसीएम तो वही बनेगा अभी भी 680, लेकिन 17 × 51 और ये वैल्यू 5 बार 5 25 हो जाएगा, 11 में से 5 6, 4 में से 2 26 का भाग जाएगा, 680/26, 26 × 3 तो ज्यादा होता, 26 दूना 52, 8 और 8 16 160, 60 में 26 में 6, 36 3 12 3 15, तो 26 पॉइंट कुछ बनेगा भी, तो लगभग 26 डेज आपका राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन बहुत कैलकुलेटिव था। सर मेरा 5/3/2024 को पेपर है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अरुण और आदित्य कार्य को अलग अलग 8 और 12 दिन में कर सकते हैं, 2 दिन अकेले कार्य करने के बाद आदित्य कार्य छोड़ देता है, तब ये अकेले काम करने के बाद ये सवाल तो आप हल करोगे अभी, एलसीएम चॉइस 3 और 2, 2 दिन अकेले काम करने के बाद काम छोड़ दिया, तो ये अरुण है और ये आदित्य है। अब सुनिएगा, 2 × 2 4 काम हो गया, तो 20 बचा,
और अरुण कह रहा मैं 3 की एफिशिएंसी से काम करूंगा, 6 से 2/3 दिन। तो ऐसे सवाल भी अब आपको हल करने चाहिए, परफेक्टली आने भी चाहिए। यस 49 दिन में, नमन उसको 35, सौरभ उसको 7 दिन में कर सकता है। यदि वे बारी बारी से काम करे और पहले दिन देखो यस फिर नमन फिर सौरभ और ये प्रक्रिया चलती रहती है, तो आप घबराओ मत। यस 49 दिन है और फिर नमन 35 दिन है और सौरभ 7 दिन है, तो कुछ नहीं करना, एलसीएम लेना भी आपको। यहां से देखो 7, 7 5 35, 7 7 गुण 50, तो 7 और 7 इंटू 5 बन जाएगा, 7 इंटू 7 इंटू 5। आप इसको ऐसे रख लिया करो, अगर समझ में नहीं आए तो क्या होगा देखना, 49 से 49 5 बार कट गया, 35 से ये दोनों कट गए 7 बार कट गया, 7 से 7 कट गया 35 रह गया। ओके, अब सुनिएगा बारी बारी से, मतलब 7 5 12 और जोड़ेंगे तो आ जाएगा 47। ओके 47, आप देखो ना टोटल वैल्यू क्या बनी है, 35 इंटू 7, 7 5 35, 3 7 21 और 3 245। अब बोलिए इसको ऐसे लिख दो 245, लिखना तो वैसे पड़ेगा ही पड़ेगा इसको। 245 में देख लो 47 के लगभग कितने जोड़े बनते हैं, 4 7 6 बार ट्राई कर लो, 42 4 6 चौक 24 और 4 28, ज्यादा हो रहा है, लगभग 5 जोड़े तो बनेंगे ही बनेंगे। 5 बन गए तो आप बताओ 5 दूना 5 तिया, क्योंकि 3 दिन है ना, 3 3 जोड़े, तो 15 दिन तो यही हो गए। लेकिन काम पूरा नहीं हुआ, 7 5 35, 3 20 और 3 10 काम बच गया। 10 तो अगले दिन 5 होगा, 5 अगले दिन 5 के हिसाब से, तो एक दिन यहां लगेगा, फिर 5 होगा अगले दिन 7 के हिसाब से, तो एक दिन तो यहां लग गया 15 और 1 16 से ही 5/7, तो 7 संग 42, 4 7 4 11, 112 और 5 117/7 दिन, और 117/7 आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। सर मेरा 29/2 को पेपर है। प्रतीश बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी बच्चों को जिनका भी अब पेपर डेट एग्जाम अनाउंस हो चुका है। एम 12 दिन में, एन 24 दिन में एक साथ काम करते हैं, लेकिन काम पूरा होने के 6 दिन पहले एम ने काम छोड़ दिया। एम और एन है 12 और 24, तो एलसीएम चॉइस ले सकते हो 2 और 1। एम ने 6 दिन पहले छोड़ा, तो आप बताओ 6 दिन का काम बढ़ा दिया, अब काम 36 हो गया है, और दोनों मिलकर 3 काम करते हैं, तो काम पूरा होने में 12 दिन लगेंगे। ये आपका राइट उत्तर होगा। रवि एक दीवार को 6 घंटे में, अंकिता 10 घंटे में, दोनों मिलकर, ये सबसे पहला बेसिक सवाल है, इसको मैंने हल करूंगा, बहुत आसान, आधे सेकंड का है। 18 श्रमिक एक काम को 15 घंटे में कर सकते हैं, उसी सड़क को 9 घंटे में बनाने के लिए कितने श्रमिक चाहिए? 9 से 18 2 बार, 15 दूना 30 श्रमिक। आगे देखिए, 20 आदमी 6 दिन में 520 रुपए कमाते हैं, 6 दिन में 520, तो 18 आदमी 10 दिन में कितने रुपए कमाएंगे? रुपए ही तो लाने आपको। 6 से 18 3 बार, 0 से 0, और वैल्यू कट रही है, 2 से देख लो, 26 दूना 52, 260, उधर गुणा कर लो, 18 3 दूने 6 और 1 780 रुपए। रुपए हमेशा बटे में रखने। ए भी 26 दिन में काम करते, ए अकेले 52 दिन में कर सकता है, बी 50% क्षमता पर काम करता है, तो ए और बी मिलकर कितने दिन समय लेंगे? ए और बी 26 दिन में, ए अकेला 52 दिन में, तो एलसीएम तो ले ही सकते हो, 52 हो गया। अब देखो यहां से बी की क्षमता आ जाएगी, 2 में से 1 गया, एक की, बी 50% क्षमता पर काम करे, बी कह रहा, और बी मिलकर, तो ए की तो क्षमता 1 ले रहे हैं और बी की क्षमता आधी कर रहे हैं 0.5, तो ये डेढ़ काम करेगा, डेढ़ मतलब आधी क्षमता होगी, तो इसका मतलब 3/2 क्षमता है। वही काम करने में कितना समय लग जाएगा? तो 52 में 3/2 का भाग दे दो, ऊपर चला गया 104/3 दिन, जो आपके डी ऑप्शन में साक्षात मौजूद है। बहुत बढ़िया। अभी जिनका थोड़ा लेट भी पेपर है, मौका मिला है आपको थोड़ा चीजों को और बढ़िया से समझना, और साथ साथ में जो मैं पेपर एनालिसिस करवाता हूं, एनालिसिस को जरूर देखना। अंजलि द्वारा एक कार्य पूरा करने के लिए लिया गया समय रोहन द्वारा लिए गए समय का 4 गुना है, और देखो अंजलि रोहन से 4 गुना समय लेती है, और जॉन द्वारा लिए गए समय का 3 गुना है। अंजलि जॉन द्वारा लिए गए समय से 3 गुना समय ले रही है, तो ये 4, ये 12 और ये 3,
ठीक है, फिर क्या बोला, तीनों एक साथ मिलकर उस कार्य को 4 दिन में। हमारे हिसाब से ध्यान से समझना, समय ये है ना, तो एफिशिएंसी आप ला सकते हो इसका जस्ट ऑपोजिट करके भी। देखो इधर, अब यहां से देखो एफिशिएंसी, ये 4 1 है ना, एफिशिएंसी 1 4, ये 1 3 है तो एफिशिएंसी 3 1, इधर 1 को बढ़ाए इधर 1 को, तो ये हो गया 3:4। फिर क्या हुआ देखो, तीनों मिलकर 4 दिन काम करते हैं तो टोटल काम आ जाएगा 3 1 4, 4 और 4 8, 8 इंटू 4 32। और ये काम अकेले रॉन को करना 32/4, यानी रॉन को 8 दिन लगेंगे। ये एफिशिएंसी निकाल ली हमने, इसका ऑपोजिट करके ध्यान रखना, ये क्षमता आ चुकी है इनकी, कार्य क्षमता। एक प्रबंधक 40 दिन में एक नया विद्यालय भवन बनाने के लिए काम शुरुआत करता, 100 आदमी और 35 दिनों के बाद अन्य 100 आदमी को नियुक्त करता और निर्धारित समय के भीतर पूरा करता है। यदि उसने अतिरिक्त आदमियों को काम पर नहीं लगाया होता तो विद्यालय भवन कितनी देरी से बनता। तो पहले देखो, 40 दिनों में एक नया भवन विद्यालय बनाने का निर्णय किया, शुरुआत में वो 100 आदमी और 35 दिनों के बाद, यानी 5 दिनों तक तो 100 आदमियों ने काम किया और 35 दिनों तक 200 आदमियों ने काम किया। और ये काम आपको 40 दिनों में पूरा करना था कुछ लोगों के साथ। ठीक है भाई, यहां से एफिशिएंसी ये बन गई 500, ये बन गई 7000, 7500, 40 एम, तो 4 से 4 एकम 4, 3 8 चौक 32, 3 1 सेकेंड। फिर 100 और आदमी नियुक्त करता और निर्धारित समय के भीतर पूरा कर लेता है 35 दिनों के बाद। अच्छा, ये 100 आदमी 35 दिन चल रहे हैं, सॉरी, और फिर 100 अन्य आदमी जो 200 इंटू 5 चल रहे हैं, ये चल रहे हैं 3500 और ये चल रहे 1000, तो 4500 काम हो गया। ओके, अब वो कह रहा है कि अगर ये अतिरिक्त आदमी नहीं लगाता तो 4400 और 4400 बट्टा 40 करता, तो ये काम होता 110 लोगों के साथ। शुरुआत में 100 आदमी और 35 दिनों के बाद वो 100 आदमी को और नियुक्त करता है और निर्धारित समय में काम पूरा करता है, यदि उसने अतिरिक्त आदमी काम पर नहीं लगाए होते। एक बात सुन लो, वे कुछ आदमी के साथ उसने ठेका लिया था 40 दिन का, 100 दिन तक तो वो कह रहा है मैंने 35 आदमी चलाई और फिर आदमी 100 और नियुक्त किए, लेकिन दिन और निर्धारित समय, निर्धारित मतलब, अब आप बताओ 40 दिन के समय में से 35 काम आ गया तो 5 यहां बचा, तो ये बन रहा 3500 और 4500, और 4500 यहाँ 40 आ रहा। यदि उसने अतिरिक्त आदमी काम पर नहीं लगाए होते तो विद्यालय कितना लेट बनता। इसका मतलब ये 1000 काम उसने एक्स्ट्रा कराया इन 100 लोगों से। भाई आप बताओ, 100 लोग तो थे ना, 100 इंटू 5, 500 काम एक्स्ट्रा था, हाँ या ना बोलिए। तो ये 500 काम अगर 100 लोगों में बांटे तो आपका 5 दिन का समय जो है वो इसमें एक्स्ट्रा लग जाता। कितने दिन का समय? 5 दिन का समय। इधर देखो, इनको जोड़ोगे तो ये आ गया 3500 और ये आ गया 1000, तो हो गया 4500। अब ये बताओ, ये 4500 काम कितना लेट हो जाता अगर 100 जनों में बांटो, तो यही काम 45 दिन में होता है। अब बताओ, 40 की बजाय अगर 45 दिन में हो रहा है तो वही बात हो गई, 5 दिन डिले होगा। ओके, और नहीं तो फिर 500 को बांट लीजिए 100 में, सुमन और अरुण, अरुण और राहुल, राहुल और ये AB BC और CA वाला सवाल है, आपको करना है। आगे देखिए, 9 व्यक्ति 18 दिन, दुगुनी क्षमता वाले 18 व्यक्ति काम को कितने दिन में? अरे भी 9 व्यक्ति काम को 18 दिन में, इसकी जो भी क्षमता इससे दुगुनी क्षमता रखते हैं। ठीक है, इसकी जो भी क्षमता होगी 18 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे, ये हमसे पूछा गया है। इससे दुगुनी क्षमता है, 18 से 18 कैंसिल, ये हो जाएगा 9/2 क्षमता। 9/2 आपके डी ऑप्शन में मौजूद है, ये आप कर लोगे। अखिल, साहिल और अमित 64 दिन में, अखिल और साहिल 80 दिन में, तो अखिल का, अरे भी कुछ नहीं करना है, इन तीनों के काम में से अखिल, साहिल, अमित में से अखिल और साहिल को माइनस करना है एलसीएम लेकर। 320 हो गया तो 5 बार और ये 4 बार, इसमें से घटा लोगे तो 1 बचा, 320/1, जो आपके सी ऑप्शन में। ए बी से दुगुना कुशल एक काम को
बी 45 दिन कम समय लेता। जीत हार पास फेल कम अधिक अंतर बताते हैं। ए बी से दुगुना कुशल है 2:1। तो ये क्षमता है और क्षमता का उल्टा समय होता है। अब आप बताओ इनके बीच अंतर कितने का पड़ा? 1 का। अब आप सभी बच्चे बताना 1:45 का है तो भाई इसको अगर 45 है तो इसको 90 दिन का समय लगेगा। क्या बोला है? एक साथ काम पूरा करे तो आप देखिएगा 90 एक साथ काम करे तो क्षमता तो 3 की है तो 30 दिन का समय लगा देंगे। सी इज द राइट आंसर। आगे देखिए ए बी 18 और 27 एक दिन मिलकर काम करते हैं। 8 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, मैं करा चुका हूं। 8 दिन का दोनों मिलकर का काम आपको हटा देना। चलो बता दे 18 और 27 54 हो गया। दोनों मिलकर काम करते हैं भी और 8 दिन तो 40 हो गया। अब 14 काम बचा है और फिर देख लो यहां से ए ने काम छोड़ दिया तो बी करेगा तो उसको लग जाएंगे 7 दिन। ये आप कर लोगे। 14 पुरुष 5 दिन 55 मीटर, 21 पुरुष 4 दिन में कितनी मीटर दीवार? एमडीएच में क्या बोला था? वस्तु बटे में 21 × 4 आपको दीवार लानी है। 5 से 11 बार, 7 से 2, 7 से 3 बार, 2 से ये 2 बार, 3 दूनी 6, 11 × 6 66 मीटर। आगे देखिए ए बी 12 दिन बी सी सी, ये तीनों मिलकर वाला सवाल है, जोड़े वाला। आगे देखिए ए 4 दिन में बी 8 दिन में ए काम शुरू करता और एकांतर दिन, एकांतर मतलब बारी बारी वाला सवाल है। तो एलसीएम 8 बना, ये 2 और 1 ऐसे काम चलेगा। 2 और 1 3, 2 और 1 3, तो 3 और 3 6, 6 और 3 6 और 2 8। ये काम हो जाएगा कितने दिन में? 5 दिन में। ऐसे भी लिख सकते हो छोटी वैल्यू आने पर। आगे देखिए ए बी 20 दिन बी सी 100 दिन में, यदि बी अकेले 140 दिन में काम कर सकता है तो ए सी कितने दिन में करेंगे? तो पहले क्या करना, बी की क्षमता आपको लेकर आनी है और उसमें से घटा लेंगे। ठीक है, ए प्लस बी में से भी आप घटा के इसको चेक कर सकते हो। आगे देखिए कार्य रिया 12 दिन 18 दिन, गीता 24। गीता ने 6 दिन तक काम किया और फिर उसकी जगह रिया ने ले ली। ये आप कर लोगे आराम से या बताऊं? इधर देखो रिया काम को 12 दिन में, रीता 18 दिन में और फिर 24 दिन में गीता। तो पहला काम तो एलसीएम ले लो, 72 बना, 12 6 18 चौक 24 × 3। रिया रीता और गीता, रीता और गीता ने 6 दिन तक साथ काम किया। रीता और गीता ने सेकंड और थर्ड, इन्होंने 7 4 और 3 7, 7 × 6 42 काम हो गया। तो शेष 30 बचा। फिर गीता की जगह रिया ने ले ली, ये तो हट गई और ये आ गई 6 4 10। तो आप बताओ दिन में कितना समय लग गया? 3। तो आप बताओ पहले लग गए थे 6 दिन, अब लग गए 3 दिन, टोटल 9 दिन। देखो 6 दिन तो यही लग गए थे ना, 7 × 42। ये किसने काम किया था? गीता और रीता ने। अब 30 काम बचा, ये काम अब गीता की जगह इसने ले ली है तो अब काम 10 का है, रीता एंड रीता। 30/10 यानी 3, टोटल 9 दिन हो जाएंगे। एबीसी काम को 42 56 63 एक साथ काम करते। ए ने 10 दिन पहले, बी ने 12 दिन। पहले वाला ये सेम सवाल वापस आ गया। ए का 10 दिन का काम जुड़ जाएगा, बी का 12 दिन का काम जुड़ जाएगा और टोटल वैल्यू। आगे देखिए 45 आदमी काम को 30 घंटे में 20 आदमी, एमडीएच बराबर एमडीएच है। उसके बाद देखिए ए उतना ही कार्य कर सकता है जितना बी और सी। ए और बी मिलकर 7 घंटे 12 मिनट, सी उसको 36 घंटे में कर सकता है। तो बी अकेले उसको कितने समय में पूरा कर लेगा? वो कहना ये चाह रहे हैं कि ए उतना ही काम कर सकता है जितना बी और सी। ए की जो एफिशिएंसी है बी और सी की बराबर है। ए और बी काम को 7 घंटे और 12 मिनट। तो एक तरह से कह दो 7 से 1/5, 12/60 किया है ना, तो यहां से बना है ये 1/5। और सी उसको 36 घंटे में। एलसीएम ले लो, 42 4 21 और 4 24। तो इससे तो 36 × 5 180 बार, और इससे कैंसिल 35 और 1 36 ही बनेगा ना, ये भी तो 36/5। तो एलसीएम इनका 36 ही रखो आप। यहां से आ जाएगा 5, यहां से आ जाएगा 1। अब ध्यान से सुनना, बी अकेले कार्य करने में कितना समय लगेगा? ए और बी मिलकर 7 घंटे 12 मिनट का समय लगा। सी उसी काम को 36 घंटे में कर सकता है। अब एक काम करेंगे हम,
सी की एफिशिएंसी 1 की और ए की ये रही देखो, तो या तो आप बी और सी का मान रख दीजिए, a प्लस बी 5 है, तो यहां से क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, और लास्ट में क्या बोला गया, बी को अकेले काम करने में कितना समय लगने वाला है। अब देखिएगा, a बराबर है b प्लस सी, a बराबर b प्लस सी, तो एक तरह से मैं कहूं a माइनस बी बराबर हो गया c, और c का मान है 1, तो a प्लस बी तो 5 हो रहा है और a माइनस बी का मान 1 हो रहा है, तो यहाँ b का पूछा अकेले का, तो घटा लीजिए घटा लीजिए घटा लीजिए, ये दोनों तो कट जाएंगे, माइनस और माइनस प्लस 2b, और ये घट जाएगा, तो b की एफिशिएंसी आ गई 2 की। अगर मुझे a लाना होता ना तो फिर हम b को कैंसिल करते, ध्यान रखना, 36/2, तो b को वही काम करने में 18 घंटे का समय लग जाएगा, जो आपके पहले ऑप्शन में मौजूद है। कुलदीप मनीष से दुगुना एक साथ काम करते हुए 36 दिन पूरक। कुलदीप मनीष से दुगुना क्षमता है, टोटल क्षमता 3 हो गई, तो टोटल काम भी ला सकते हो, कैसे आएगा बोलो, अरे भी 36 दिन लगते हैं 3 के हिसाब से, तो 108। कुलदीप अकेले का पूछा, 108 में 2 का भाग दे दो, 54 दिन, जो पहले ऑप्शन में मौजूद है। ये 12 दिन 18 दिन दोनों मिलकर सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा बनता है। उसके बाद देखो, मनीष 7 दिन समान, अनिल समान काम को 6 दिन, मजदूरी का बंटवारा, और मजदूरी मैंने हमेशा बोला है उनके इसके रेस्पेक्ट में है, कार्य क्षमता के रेस्पेक्ट में मनीष और अनिल है, तो 390/13 तो पड़ गया 30 का, तो मनीष का पूछे तो 6 से गुणा, 30 × 6 180। आगे देखिए, एबीसी 9 दिन में, बी उसको 18 दिन में, बी सी से 33/3 समय कम लेता है, तो फिर क्या बोला है, तो सी इस कार्य को करने में कितना समय लेगा। एबीसी काम को 9 दिन में, बी उसको 18 दिन में, तो देखो ए प्लस बी प्लस सी 9 दिन और बी उसको 18 दिन, एफिशिएंसी ला सकते हो, 9 से 18 2 बार, 18 से 18 एक बार, बी सी से 33 1/3% कम है, बी जो है वो सी से 33 से 1/3 होता है भाई, 1/3, ये क्या है, कम है, किससे कम है, सी से, तो सी की वैल्यू हो जाएगी इसका 3/2, 3 से 1 कम यानी 2 हो गया, तो ये हो गया 3/2 यानी डेड हो गया सी से। तो सी इस काम को करने में कितना समय लेगा, 18/3/2, 3 से 6 बार, 1 सेकेंड रुकना है ना, तो सी की वैल्यू आ जाएगी, बी सी से 18, अच्छा समय है ये, रेस्पेक्ट समय का है, 1 सेकेंड, तो आप देखिएगा बी सी से 33 1/3% कम समय लेता, 3 से 1 कम, तो ये एफिशिएंसी का रेशियो 3:2 हो जाएगा, तो वो उसकी एफिशिएंसी कम होगी एक्चुअल में, ठीक है। तो अब बी कह रहा है भी मेरी एफिशिएंसी तो 1 है, तो इसकी एफिशिएंसी 1/3 यानी 2/3 हो जाएगी, तो 18/2/3, 2 से 9 बार और 9 तिया 27 हो जाएगी सी की वैल्यू, जो आपके पहले ऑप्शन में मौजूद है। मोहित शिवम, शिवम मुकेश जोड़े वाला प्रश्न है, कर लीजिएगा इसको। आगे देखिए, ए बी बी सी सी वाला, राम लक्ष्मण है, भरत राम लक्ष्मण है, तो 5 दिन में भरत का, तो तीनों में से राम और लक्ष्मण हटा लोगे तो भरत का काम आ जाएगा। आगे देखिए, जैक 40-30 दिन में काम करता है, रियान 14 दिन में, जैक ने अकेले काम शुरू किया और कुछ दिन बाद काम छोड़ दिया, ताकि काम 15 दिनों में समाप्त हो जाए। अब देखो, जैक 30 दिन में, रियान ये 14 दिन में कर सकता है, ये देखो जैक है रियान है, 30 और 14 एलसीएम ले लीजिए, 210 से देखो कैंसिल हो सकता है, 14 एकम 14, 6 और 1 7, बिल्कुल ये हो रहा है 7 बार और ये 15 बार। फिर क्या बोला, जैक अकेले ही काम शुरू करता, कितने दिन बाद रियान को साथ जुड़ना चाहिए ताकि काम 15 दिन में, तो जैक तो 15 दिन करेगा ही करेगा, तो 15 × 7 105 तो हो गया, शेष कितना बचा 105। अब ये काम रियान को करना है, तो आपको पता है 7 दिन बाद, और आप काम चला कितना टोटल 15। अब यहां बोला गया क्या,
कितने दिन बाद जुड़ना चाहिए? 7 दिन अगर काम करना है और 15 दिन टोटल काम है तो 8 दिन बाद उसको जुड़ जाना चाहिए। तो एक्चुअल जो इसका उत्तर होगा ना वो 8 दिन होगा। जल्दबाजी में 7 मत कर देना, देरी पहले और बाद अंतर को दर्शाते हैं। कॉलेज कैंटीन में 96 छात्रों को 5 परोसने के लिए सामग्री इकट्ठा है। नए दाखिले से 64 और छात्र जुड़ गए। 96 लोगों के लिए 5 दिन का है और 64 और जुड़ गए। 10 9 6 15 116 160 इंटू दिनों की संख्या लानी है। 24 16 इंटू 6 96 16 से 10 बार 5 से 10 2 2 से ये 3 दिन। 3 दिन आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। उमेश और रमेश से उमेश शुरू करते हुए एकांतर। एकांतर का मतलब हमेशा देख लो बारी बारी से काम करने वाला सवाल, वो आप पढ़ चुके हैं। प्रसाद 144 दिन में 16 दिन काम पूरा करता। प्रसाद जैसी दक्षता वाले कितने लोगों की आवश्यकता होगी? एक कार्य को 144 दिन में पूरा करता है, 16 दिनों में उसी काम को पूरा करना है, तो कितने मैन की आवश्यकता होगी? तो यहां से देख लो ऐसे 9 लोगों की आवश्यकता होगी। आगे देखिए, ए बी 15 और 10 दिन में ए अकेले काम करता, 5 दिन बाद ए और बी जुड़ जाता, शेष काम आप निकाल सकते हो। 2 पुरुष 3 महिला, ये मैं करा देता हूं, घबराओ मत। 2 पुरुष 3 महिलाओं के बराबर है, यानी 2 मैन की जो एफिशिएंसी है 3 वुमन के बराबर, और 5 महिलाएं 7 लड़कों के बराबर है, 5 मैन 5 वुमन बराबर 7 बॉयज। यदि 16 पुरुष एक काम को 2 दिन में, तो 2 लड़के उसको कितने दिन में? 16 मैन काम को 2 दिन में, तो बोला है कि 2 बॉयज उसको कितने दिन में? तो या तो दोनों को बॉयज में कन्वर्ट कर लो या दोनों को मेंस में कन्वर्ट कर लो। तो यहां से देखो एफिशिएंसी लाएंगे पहले, मैन अपॉन वुमन 3/2, वुमन अपॉन बॉय 7/5। ओके, तो यहां से रेशियो मिलेगा मैन वुमन एंड बॉयज का 3:7/5। यहां से बढ़ा लिया 2 को और यहां 7। ये एफिशिएंसी आ चुकी है, क्षमताएं। तो यहां से क्या बोला है? अब आप बताओ, 21 मैन की जो एक क्षमता है 21 है, और बॉयज की क्षमता कितनी है? बोलो 10 है। या तो ये 21 और 10 यहां रख दीजिए, 16 इंटू 21 और ये 10, 16 कम 16 32 31। कैसे देखो, मैन की क्षमता आ रही 21 और 10, आप यहां रख भी सकते हो 16 इंटू 21 इंटू 2, और यहां एक काम करो 2 इंटू 10 इंटू डी, 2 से 2 कट गया, 16 कम 16 32 33 336/10 डी, तो डी का मान 33.6 मान रख दिया मैंने डायरेक्टली, 33.6 हमारा उत्तर बन जाएगा। एफिशिएंसी रखनी होती इसमें, और कुछ नहीं। अमृता भगत से 3 गुना है कार्य क्षमता का सवाल है, इतने दिन कम समय लेता, कम और अधिक अंतर दर्शाते। ये सवाल सेम हम पढ़ चुके हैं, वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। यदि आकाश 63 दिन, दिशा 84 दिन 12 दिन तक काम किया और दिशा ने, आप बताओ काम छोड़कर जाने वाला प्रश्न है। दोनों सवाल हम पढ़ चुके हैं, कुछ दिन बाद जाने वाला भी पढ़ चुके हैं, कुछ दिन पहले वाला भी पढ़ चुके हैं। ए बी 8 दिन, ए 16 दिन में, बी 50% क्षमता वाला भी हम ये कर चुके हैं सवाल। इसका तो उत्तर भी मेरे हिसाब से सेम ही लग रहा मुझे। पी और क्यू 18 दिन, क्यू उसको 36 दिन, क्यू ने कार्य शुरू किया और 6 दिनों के बाद काम छोड़ दिया। क्यू का काम हटा लोगे तो पी की वैल्यू आ जाएगी और हमें भाग देना है। ए 12 कार्य 2/5 दिन, बी 7, इसको आप डायरेक्ट समझ लो 2/5 भाग 12 दिन में, तो कुल ऐसे आएगा 12 इंटू 5/2 30 दिन में। ये दूसरा कह रहा है 7/8 भाग 21 दिन में, 21 इंटू 8/7, तो ये हो गया 24 दिन। अब बताओ क्या ये सवाल अब हल नहीं हो सकता क्या? 30 और 24, 4 और 5 9 होते, 120/9, 3 से 40/3, जो पहले ऑप्शन में मौजूद है। आगे देखिए, एक कार्य को समाप्त करने में राज सुजोय से दुगुना, रौनक से तिगुना समय लेता है। कार्य क्षमता का सवाल है, आप कर सकते हैं। फिर भी देख लो, राज सुजोय से दुगुना समय लेता है और तथा रौनक से तिगुना, ये रौनक है उसे तिगुना समय लेता है। अब ये समय में अनुपात है, इसको क्षमता में लेकर आओ।
दुगुना समय है तो एफिशिएंसी 1:2, तिगुना समय है तो एफिशिएंसी 3:1, तो 3:1:2। सुजॉय बोल रहा है काम को 6 दिन में कर सकता है। सुजॉय ये रहा देखो। तो अब बताओ ये अगर 3 गुना टाइम ले रहा है तो तीनों मिलकर, सुजॉय से हम टोटल काम निकालेंगे, यहां से टोटल 2 × 6 12 काम है टोटल। तो 3 1 4 और 2 6, तो 12/6 यानी टोटल कार्य में 2 दिन लगेंगे। कैसे निकाला देखो, सुजॉल बोल रहा है एक दिन का 2 काम और सुजॉय ने ऐसे 6 दिन काम किया, तो टोटल वर्क आ गया। ये जो यहां से टोटल वर्क आया और टोटल वर्क 12 आप सब मिलकर करेंगे तो 6 के हिसाब से 2 दिन का समय। 10 पुरुष 8 दिनों में, 10 महिलाओं द्वारा 7 दिनों में 10 महिलाएं 10 पुरुष बारी बारी से कार्य करते हैं और महिलाएं अपने पहले दिन से कार्य करना शुरू करती है। तो आप पहले तो एक चीज समझिए, 10 पुरुष कार्य को 8 दिन में, 10 मैन काम को 8 दिन में करते हैं, तो पूरा होने में बोलो 80 दिन, और 10 महिलाएं 7 दिन में, तो पूरा काम होने में 70 दिन। 10 महिलाएं और 10 पुरुष बारी बारी से। अब यहां वैसे भी 10 पुरुष और 10 महिलाएं बारी बारी से ही है ना, आप इसको ऐसे समझ लो, 10 पुरुष काम को 8 दिन में, वुमन 7 दिन में, तो वुमन 7 मैन 8, एलसीएम ले लो 56, 8 7 हो गया 15, 56/15 में भाग दो, लगभग 15 चौक 60 तो ज्यादा हो जाएगा 3 बार, तो 3 दूनी 6 दिन तो यही हो गए। तो 15 तिया 45, पीछे कितना बचा 45 में, 11 में पहले हो जाएगा 8/8, पीछे बच गए 3, 3/7, तो यहां तो लग जाएगा एक दिन। 7 से ही 3/7 दिन है किसी ऑप्शन में, 7 से ही 3/7 दिन आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। बारी बारी वाला सवाल तो गलत करना ही नहीं है। सोनल कृति प्रीति मिलकर 6 दिन में, कृति और प्रीति इन दोनों को हटा दोगे सोनल का कार्य आ जाएगा। तीनों में से 2 घटाने वाला सवाल है। एबीसी है, तीनों मिलकर 7 में पूछा, अब ये नहीं करेंगे तो कौन सा सवाल हल करोगे बोलो। आगे देखो, एबीसी, ए बी से 3 गुना कुशल, ए ने कार्य शुरू किया, उन्होंने मिलकर 71 दिन काम किया, 24 दिनों में कार्य पूरा हो गया। तो ए अकेले कार्य करने में, पहले देखो ए बी से तुगुना कुशल है 3:1, 71 24 दिन काम किया, तो एक दिन 3 1 दिन 2, 3 और 1 4 काम हुआ, लेकिन 2 दिन में, ध्यान रखना, तो 2 से कैंसिल भी कर सकते हो, एक्चुअल काम आ जाएगा 48, और 48/3 अकेले काम करने में ए को 16 दिन का समय लग जाएगा, और 16 दिन हमारा राइट उत्तर बन जाएगा। आगे देखिए, रवि और सुमन 40 और 50 दिन में काम कर सकते हैं। पहले दिन रवि से शुरू करते हुए 71 दिन, बारी बारी वाला सवाल है। आगे देखिए, ए 51 दिन में, बी उसको 34 दिन में कर सकता है, पूरा समय एक एक दिन बारी बारी से काम करे। अब खुद देख लो आप लोग, ये बारी बारी वाला सवाल कितना रिपीट हुआ अभी, और एक सिंपल सा पैटर्न है बस, और कुछ नहीं करना है। पी क्यू आर 20 30 और 30, क्यू और आर प्रत्येक तीसरे दिन पी की सहायता करते हैं। ये देखो, पहले दिन पी, फिर हर तीसरे दिन क्यू और आर, फिर वापस देखो पी हर तीसरे दिन क्यू और आर। ये सवाल है बस। तो यहां से क्या करना है, इन तीनों के काम को जोड़ के बोलना ये काम 3 दिन में होगा। ऐसे देख लो, 20 30 60, एलसीएम 60 बना, 3 बार 2 बार 1 बार, तो 3 पहले दिन 3 काम हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 3 2 5 और 1 6, तो ये 12 काम होगा 3 दिन में, ध्यान रखना। तो 60/12 यानी बिल्कुल इक्वली 5 जोड़े बने, और एक जोड़ा 3 दिन में बना है, तो 5 दिया 15 दिन, 15 दिन आपके डी ऑप्शन में साक्षात मौजूद है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आशीष एक निश्चित काम करता है, 70 रुपए का कुल वेतन, कनिष्क का समान काम में 165, कनिका की दैनिक मजदूरी क्रमशः 3.5 और 5.5 है, तो एक साथ काम करे तो कार्य की लागत कितनी होगी। पहले तो आप एक चीज समझिए, आशीष को 70 रुपए मिले और आशीष कह रहा मेरे 3.5 की है, तो यहां से आशीष का मतलब 20 दिन आशीष ने काम किया होगा, और दूसरा कह रहा मेरा 165 से 5.5 है, इसका मतलब इसने 30 दिन काम किया होगा। दोनों मिलकर एलसीएम 60 बना, 3 और 2, तो 60/5 यानी
12 मजदूरी। अब यहां से देख लो 12, अगर ये मिलकर 3.5 प्लस 5.5 का 12 से गुणा कर दो, 12 × 9 हो जाएगा 108 रुपया, जो आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। ये सवाल बहुत इजी, ऐसे देखो भाई 70 रुपए कमाए, रोज का 3.5 कमा रहा था, इसका मतलब 20 दिन काम किया। 165 रुपए कमाए, रोज का 5.5, तो इसका मतलब 30 दिन, तो 20/30 यानी 60 हो गया, और 60 से रिजल्ट आ गया। यदि 6 पुरुष 4 दिन में काम करते हैं, 3 महिलाएं 7 दिन में हैं, तो 8 पुरुष और 3 महिलाओं द्वारा कितना समय? तो इसको आपको बोला मैंने कैसे सॉल्व करना है। 6 पुरुष 3 दिन में टोटल काम निकालो, एक पुरुष 18 दिन लगाएगा, ध्यान रखना। 3 महिलाएं वुमन अगर काम को 7 दिन में, एक महिला उसको 21 दिन में करेगी। 18 और 21, ये मैन का काम है, ये वुमन का। तो 3 × 7 21, 3 × 6 6 42, 84, 84 भी नहीं होगा, क्या बन जाएगा बोलो? यहां से तो 9 ही बनेगा, 18 18 × 7, 8 7 56, 5 7 5 12, 126। ये 7 बार कैंसिल, और 21 से बोलो 6 बार कैंसिल। क्या बोला उन्होंने? 8 पुरुष और 3, तो यहाँ 8 पुरुष से गुणा कर दो 3 महिला से, ये 56 हो गया, ये 18 हो गया, 6 और 1 7 74, 126/74। ओके, सही लिखा, वापस देख लेना भी एक बार। 6 पुरुष, अच्छा ये 4 दिन है, सॉरी, ये लिखने में थोड़ा एरर। 6 पुरुष काम को 4 दिन में, तो 24 हो जाएगा। 24 और 21 है, 21 और 24 का 8 × 3 24, 7 × 3 21 × 8 8 2 16, 168। इससे 7 बार और इससे बोलो 8 बार। अब बोला है, क्या बोला है? 8 पुरुष हो जाएंगे तो 8 7 56, और 3 महिला हो जाएगी तो हो गया 24। 6 4 10, 7 और 1 8, 80। समझिए 168/80। 8 से हो जाता 21 बार, 8 से हो जाता 10 बार, 21/10 आपका उत्तर बन जाएगा। संजू 17 दिन में, रोहन 18 दिन में बारी बारी से काम करे, तो ये सवाल अब आपका फेवरेट होना चाहिए भी। 315 पुरुष 48 दिन भोजन का भंडार करते, 45 और आ जाए। 315 × 48, 45 और आ गए, 45 5 50 10, 360 कितने दिनों तक चलेगा? बस ये सॉल्व करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। इसकी जो भी कैलकुलेशन आए, 15 दूना 30, 15 एकम 15, 15 चौका 60, 24 से 48 2 बार, 21 दूना 42 दिन, जो आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। ए बी बी सी सी ए वाला सवाल है, तो ए बी सी जोड़े वाला याद आया, ए और बी, बी और सी, सी और ए, 2 ABC बनता है, और वहां से रिजल्ट लाना। ये तो 100% सही होना चाहिए, ठीक है। अब देखो 3 पुरुष और 2 महिलाएं काम को 120/13 दिन, 2 पुरुष और 3 महिलाएं 10 दिन। इधर देखो 3 पुरुष 3 मैन प्लस 2 वुमन, 121/13 दिन, 120/13 दिन। 2 पुरुष और 3 महिलाएं, 2 मैन प्लस 3 वुमन 10 दिन में, 1 मैन प्लस 1 वुमन 12 दिन में। 1 पुरुष और 1 महिला काम को शुरू करते हैं, चलो वो बाद में देखते हैं, चलो उसको बाद में हम हल करेंगे, पहले यहां तक की बात देखते हैं। इसको क्या करते हैं बोलिए? गुणा करने का बोला जाता आपको, तो कितना बन जाएगा? 120 × 3, 360 मैन बटा 13 प्लस 12 दूना 240 वुमन बटा 13 बराबर में 10 दूना 20 मैन प्लस 30 वुमन। तो आपको पता है यहां से 13 दूना 26, 100, 13 7 91, तो ये इधर माइनस हो जाएगा और ये इधर माइनस हो जाएगा। जैसे ही माइनस करेंगे 13 दूना 26, तो 100/13 बचेगा यहाँ पर। क्यों? देख लो, ये इधर आएगा 13 दूना 26, 260 घटेगा इसमें से, और ये उधर जाएगा, तो 30 माइनस 240/13 करेंगे 390/240, 150/13 है। 13 वुमन, 13 से तो 13 कैंसिल, यहां से देखो 50 से 2 बार, 50 से 3 बार, 2 मैन बराबर 3 वुमन आ रहा है, तो मैन बटा वुमन का रेशियो आ गया 3/2। ये रखना पड़ेगा आपको,
ठीक है, 3 और दिनों के बाद कार्य को अगले ही दिन पूरा करने के लिए अधिक पुरुषों को शामिल कर लिया। निर्देश के अनुसार कार्य को पूरा करने के लिए न्यूनतम कितने और पुरुष और महिलाएं लगाए जाना चाहिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ऐसा वैसे कोई सवाल आ जाए तो आप ज्यादा इसकी गणनाओं में समय नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, ठीक है, क्योंकि और ऐसे सवालों को तो भी अब लास्ट में आपको लगे कि अब बच गए हैं, कुछ सारा कुछ हो गया, तो आपको अटेम्प्ट में जाना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि ऐसे सवालों के चक्कर में फिर आपके बाकी के जो इजी क्वेश्चंस होते हैं ना वो चूक करना चाहिए, पर ये आपको सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, मैन की एफिशिएंसी 3 की बन गई और वुमेन की एफिशिएंसी 2 की, वो हमें यहाँ रखनी पड़ेगी। अब देखो थोड़ा जगह कम पड़ रही है सवाल में, तो थोड़ा मैं इसको देखिएगा। तो मैन की जगह हम 3 रख दें, 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2, ये लगा रहे हैं 120/3 दिन। और बराबर में कितना है, देखो ये काम अब हमें करना है, ठीक है। तो 12 दिन में कितना काम हो जाएगा वो लाते हैं। तो 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 9 9 और 4, और ये वैल्यू इससे 40 बार कट रही है। 120/13 था, तो ये हो जाएगा 13 से, तो 13 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 120। कितना बच जाएगा, 120। लेकिन अब सुनो, यहां बोला है कि ये एक महिला और एक पुरुष काम शुरू करते हैं। महिला और पुरुष 3 और 2 5 काम होगा, और ऐसा कह रहे हैं 12 दिन काम चला है, एक पुरुष और एक महिला। तो आप बताइए कितना काम हो चुका है, 60 हो गया। फिर कार्य को अगले ही दिन पूरा, 3 और दिनों के बाद कार्य को अगले दिन पूरा करना। 3 और दिनों के बाद ये जो 60 एफिशिएंसी चली है ना, ये 3 और दिन चलती है। तो 12 दिन तो ये हो गए, 12 प्लस 3 प्लस 1, तो 15 और 1 16 दिन। अगले दिन कार्य पूरा करना है, कितने पुरुष और महिलाओं को शामिल किए जाए, कार्य को अगले ही दिन 16 दिन में पूरा करना। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, 16 इंटू 5 80 हो जाता, 20 और हो जाएंगे यहां से। 3 दिन में काम कितना होगा, 3 दिन में, 3 दिन में 2 के हिसाब से कितना बन जाएगा बोलो, 6। देखो एक पुरुष और एक महिला है ना, और ये चला है 3, 8 और 3 हो गया 24। फिर कितना बच गया अपने, ये टोटल 120 काम है, ध्यान रखना ये अपना टोटल है। टोटल में से सबसे पहला स्टेप ये फॉलो किया, ये अपने पास काम करने के दिन है, ध्यान रखना 12 दिन, 3 दिन, 1 दिन। अब एक दिन में ये बचा हुआ काम करना है, बचा हुआ कितना है, 60 और 24 बोलो। 120 में से 60 हो गया, 24 हो गया 84, तो 84 हो गया, 10 में से 4 6, 11 में से 8 3, 36 काम बच गया। अब ये 36 काम हमारे पास शेष बचा है, तो यहां से लास्ट में क्या बोला है, कितने लग जाएंगे यहाँ 36 काम में। अब मुझे बताओ, एक आदमी 3 काम करता, महिलाएं 2, तो अगर मैं 5 पुरुष लेता हूं, 5 तिया 15, और 10 महिलाएं लेता हूं, 10 दूना 20, 20 और 15 भाई 35 हो जाता, ये बात बैठेगी नहीं। और देख लीजिए 14 महिलाएं या 10 पुरुष, ये भी बात होगी नहीं। या तो 15 महिलाएं होगी, तो 15 दूना 30, और ये भी बात होगी नहीं। 7 पुरुष 7 महिलाएं 21, 7 इंटू 3 हो गया 21, 7 दूनी हो गया 14, 5 और ये 35 हो रहा है। 14 महिलाएं, 14 इंटू 2 हो गया 28, 10 पुरुष 10 इंटू 3, ये भी ज्यादा हो रहा है। अगर यहाँ अपन 5 पुरुष और 10 महिलाएं हैं, 5 इंटू 3 हो रहा है 15, और 10 दूना हो रहा है 20, तो ये हो रहा है 35। अब 35 से 36 काम करना, मतलब एक एफिशिएंसी और है। यहाँ एक्चुअली मुझे लग रहा है टाइप में कुछ एरर है, यहाँ पर यहाँ 2 पुरुष लिखा हुआ नहीं है। 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, 15 इंटू 2 30 हो जाएगा, और 30 और 6 को जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा। तो पुरुष तो 3 है और महिलाएं हो जाएगी 15, और महिलाएं है कितनी सवाल है मान लीजिए, हमें क्या बोला कितनी अतिरिक्त है। जैसे यहाँ देखो है ना, ये यहाँ पर एक्चुअल में यहाँ टाइप नहीं हुआ होगा मुझे लग रहा है इस वाले क्वेश्चन में, तो यहाँ पर आंसर बन जाएगा अपना बी ऑप्शन, ठीक है। अतिरिक्त महिलाओं की आवश्यकता हो जाएगी 14 महिलाएं, एक अतिरिक्त रहेगा। ए और बी 20 दिन में, बी उसको 25 दिन में है, उसी काम को ए अकेला कितने दिन में कर लेगा। ए बी सी में से बी घटाना, ए बी में से, तो बी आ जाएगा।
पी और क्यू है, पी क्यू से तिगुना कुशल है। अब ये आपका फेवरेट सवाल होना चाहिए भी, तिगुना कुशल है और मिलकर 15 दिन, तो रोज का 4 काम करेंगे तो मिलकर हो गया 60। तो पी अकेला, तो अकेला करेगा तो 20 दिन का समय। ठीक है, ऐसे ही देखो ए और बी 8 और 16 दिन, बी से शुरू करते, एकांतर का मतलब बारी बारी से। ये बटे वाला सवाल भी मैं करा चुका हूं आप लोगों को, 5/11 भाग 10 दिन में, तो टोटल लाना सिखा रखा, 22 दिन हो जाएगा। 5/6 और फिर 5 दिन पहले काम छोड़कर चला गया सवाल है। ए बी 7 और भी ए से एकांतर, एकांतर का मतलब बारी बारी वाला सवाल। 100 पुस्तकों को बांधने में 20 घंटे, सुशान और प्रकृति मिलकर 80 घंटे में 600। सुशान 100 पुस्तक 20 घंटे में बांधता और मिलकर 600, प्रगति 60 है, तो आप पता कर सकते हो। आगे देखिए 15, 20, 30, एक काम पूरा होने से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, तो जितने दिन पहले जाए वो अतिरिक्त काम आपको जोड़ना होता है। ए और बी, बी और सी, सी और ए, जोड़े वाला सवाल है। ए बी, बी सी, सी ए, तो ए बी सी लाना है। आगे देखिए ए और बी को 330 रुपए काम के, ए से 11 दिनों में कर सकता है, बी 22 दिन में। एफिशिएंसी लेनी है अभी। एफिशिएंसी ऐसे देखो, ए कह रहा 11 दिन, बी कह रहा 22 दिन, सी की सहायता से, मतलब समझ रहे हो, एबीसी वो कह रहा 6 दिन, तो एलसीएम ले लो। 132 हो जाएगा, 11 से 11 एकम 11, 12 बार, फिर 12 22 से 6, 6 दूनी 22 बार। अब तो तीनों की 22 एफिशिएंसी और इसकी बन रही है 18। आपको पता है यहां से सी की एफिशिएंसी बन जाएगी 4। तो सी को कितना भुगतान करेंगे, 132/4, 33, और कितने दिन काम किया इन्होंने। सी की सहायता से वो 6 दिन, 6 दिन के हिसाब से सी को, अच्छा सी की एफिशिएंसी हम ला सकते हैं, सी की एफिशिएंसी 4 बन चुकी है ना। सी को इस काम के लिए कितना भुगतान किया जाना चाहिए, पहले तो आप मुझे बताओ, ए और बी को कितने मिल रहे हैं, 330। ए इस काम को 11 दिन में, बी इसको 22 दिन में, तो हमें क्या करना है, 330/11, 11 ही बनेगा। यहां से कट जाएगा 30 बार, आ जाएगा 60 रुपया। 60 रुपया आपके इस ऑप्शन। इनको तो यही रेशियो मिलना चाहिए था, ए और बी को 11 और 22 से 2 और 1, और 2 से गुणा कर लिया इसकी एफिशिएंसी को। ठीक है, और नहीं तो आप 66 से भी कर सकते हो। 66 से कैसे, देखो 66 से भाई ये कट गया 6 बार, और ये 22 से 66 3 बार, 6 से बोलो 11 बार, 330 रुपए 11 और बटे में ये हो जाएगा 2, 2 कैसे आए, 11 में से 9 गए, 60 रुपया। राकेश 45 दिन, मनोज 90 दिन, समान कार्य को पूरा करने में बारी बारी से अगर काम करे। अब देखो आगे, राजू 10 घंटे में, राम 15 घंटे में, यदि वो मिलकर काम करे, ए और बी वाला सवाल है, मिलकर। आगे देखिए पी क्यू 21 दिन में, क्यू 84 दिन में, क्यू प्रतिदिन में दोगुना कार्य करता है, पी और क्यू मिलकर लगभग कितने दिन में काम कर लेंगे। इधर देखो पी प्लस क्यू 21, क्यू उसको 84 दिन, एलसीएम ले लो, 4 बार 1 बार। क्यू कह रहा मैं डबल, यहां से पी का काम 4 में से 1 गया, 3 आ गया, तो पी तो 3 काम कर रहा है, लेकिन क्यू अपनी क्षमता से डबल काम कर रहा है, 5 हो गया, तो मिलकर लगभग कितने दिन में काम कर लेंगे, तो 84/5, 16.8, तो लगभग 17 दिन में, जो आपके डी ऑप्शन में मौजूद है। 20 महिलाएं 16 दिन में, 16 पुरुष 15 दिन में, 1 पुरुष 1 महिला, तो बता रखा 20 × 16 320, 16 × 15, 15 × 6 90, 9 15 और 9 24 240, तो एलसीएम ले लो। ये एक वुमन का काम और ये एक मैन का काम, 960, ये इसे 3 बार, ये इसे 4 बार। रेशियो कार्य क्षमता का वो बन जाएगा, क्या बोला, पुरुष और महिला, तो पहले मैन का फिर वुमन का, तो 4:3। ठीक है, तो एक्चुअल में तो 3:4 है, लेकिन इन्होंने पहले पुरुष बोला फिर महिला बोला। ए 3/4 भाग 9 दिन में करता है, टोटल वैल्यू लानी और 330 रुपए बांटने। याद है ना तरीका, ऐसे देखो ये वो वाला क्वेश्चन है, 3/4 से 9, बी 2/5 से 12, और सी 60/11 दिनों में
तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी, ये ए है और ये बी है, 60/11 दिनों में सी की सहायता से मिलकर 60/11 दिनों शेष काम, या मिलकर सीधा लिख दो 60/11। एलसीएम ले लो ना, 3 से 3 तो आ गया 12, 2 से 6 तो आ गया 30, तो 12, 30 और 60/11, तो एलसीएम तो 60 ही बना, 30 से 2 बार, 60 से 11 बार। ये ए का मान है, ये बी का मान है, ये तीनों का मान है। अब बताओ तीनों 11 और ये 7 हो रहे हैं, इसका मतलब सी का मान हो गया 4। सी के हिस्से और ए के हिस्से में अंतर बताओ 1 का, और टोटल 11 है। 330/11 इंटू सी और ए, देख लो सी का मान 4, ए का मान 5, अंतर 1 का, तो अंतर आ जाएगा 30 रुपए का, जो हमारे बी ऑप्शन में मौजूद है। सुरेश 10 और 12 दिन, पहले दिन रमेश, दूसरे दिन सुरेश, ऐसे काम करते। एकांतर दिन, एकांतर पढ़ लो, बारी बारी पढ़ लो, वो एक ही सवाल होता है। आगे देखिए, अनिल और बबलू, बबलू और कैंडी, ए बी और बीसी, बीसी और सी, ये अनिल और बबलू और कैंडी का साथ में दे रखा है, बबलू द्वारा पूछा गया। ए और बी क्रमशः 4 और 6 घंटे में अगर वे बारी बारी से काम करते हैं, ए 5 कुर्सियों को पेंट कर सकता है, बी इसको 8 में, अगर वे एक साथ मिलकर 40 कुर्सियों को पेंट करे तो कितना समय लगाएगा? अरे भाई 5 और 3 है एलसीएम 15, 3 और 5 मिलकर कितना काम करेंगे? 8, 40/8, यानी कितना समय लगा देंगे? 5 घंटे। 12 पुरुष 9 महिलाएं 36, 16 पुरुष और 18 महिलाएं, तो यहां से समझो ना 12 पुरुष या 9 महिलाएं, 12 पुरुष 12 मेन बराबर 9 वुमन, तो मेन बटा वुमन बराबर 9/12। एफिशिएंसी निकाल लो आप बस 3/4, आप मेन और वुमन की जगह वैल्यू रख दीजिए। अब सुनना, सवाल ऐसे है, 12 मेन काम को 36 दिन में, तो हमसे बोला है 16 मेन प्लस 18 वुमन कितने दिन में। तो आपको क्या करना पता है, मेन की जगह 3, इसकी जगह 4 रख लो बस। 12 इंटू 3 36 इंटू 36, 16 इंटू 3 48, 18 चौक 72, 10 11 12 120 हो रहा है, 120 इंटू डी। 12 से 3 बार, 12 से 40 बार, 12 से 3 बार, 4 से 9 बार, 4 से 10 बार, 27/10, और डी बराबर 27/10 है, तो 2 सही 7/10। ओके, क्या पूछा हमसे? 16 पुरुष और 18 महिला उसी कार्य को करने में। 12 पुरुष काम को 36 दिन में है, पुरुष की एफिशिएंसी कितनी बन गई? 3, इसकी एफिशिएंसी 4। 16 पुरुष और 18 महिलाएं। अब सुनिएगा, और या तो फिर अपन एक काम और भी कर सकते हैं, इधर देख लो, वो ये है कि 12 मेन बराबर 9 वुमन है, 3 से वैल्यू कट रही है, 4 मेन बराबर 3 वुमन, या सरल भाषा में कहूं 1 मेन बराबर 3/4 वुमन। इन तीनों में से जो डेटा चाहिए ना वो रख लो, ठीक है। तो अब देखो हमारे लिए इजी क्या रहेगा, 4 मेन बराबर 3 वुमन है ना, तो 12 मेन काम को 36 दिन में करते हैं, तो 16 मेन प्लस, अब देखो अगर वुमन 18 है, अब आप मुझे बताओ 4 मेन बराबर 3 वुमन, ये अगर 18 है 6 गुणा, तो ये भी तो 6 गुणा 24 हो जाएगा, तो 16 में 24 मेन बन जाएंगे यहाँ पर, और दिन हमको लाने हैं। तो 12 इंटू 36 बराबर 20 और 20 40 इंटू डे है, 4 से 9 बार, 4 से बोलो 10 बार, 2 से 6 बार, 2 से बोलो 5 बार, 9 चंग 54/5, तो 10 सही 4/5, 10 सही 4/5 सी ऑप्शन में मौजूद है। ओके, ये आप कर सकते हो। उन्होंने काम किया, एबीसी ने 8 दिन पहले काम छोड़ दिया, इसने 6 दिन पहले छोड़ दिया, तो आपको क्या करना है, याद है? मोहन ने अगर 8 दिन पहले छोड़ा है तो मोहन का 8 दिन का काम जुड़ जाएगा, राजू का 6 दिन का अतिरिक्त काम हो जाता है वो जैसे ही छोड़ के जाते हैं। तो समरीन और गरिमा 8 दिनों में काम करते, समरीन अकेले काम करते 10 दिन, गरिमा, दोनों में से इसको घटा लेना, 8 और 10 40 होगा, इसमें से ये घटा लोगे तो 1 आ जाएगा, और 40/1 यानी 40 दिन, इतना ही समय लगेगा, ये
75 40 है। रीता 14 दिन, गीता तो दोनों मिलकर एलसीएम लेना है बस। आगे देखिए, ए 18 और 24, ए अकेले काम करता कितने दिन बाद, बी काम 15 दिन में। तो ए को तो पूरे 15 दिन काम करना है, बी का आपको पता करना है बस। अभी जो 8 वाला सवाल कराया था ना वैसे है, पी जितना कार्य कर सकता जितना क्यू प्लस आर वाला सवाल आ गया, पी बराबर क्यू प्लस आर। 6 महिलाएं 8 महिला 21 पॉइंट, अभी जस्ट सवाल कराया था ये देखो, 6 मैन बराबर 8 वुमन, तो 3 मैन बराबर 4 वुमन। ये चीज अभी जस्ट मैंने आप लोगों के सामने रखी है। अब इसको, ये तो पुरुष में या का मतलब दोनों में से कोई है, इस महिलाओं को चेंज कर दीजिए पुरुष के अंदर, 1 मैन बराबर 4 वुमन, या फिर आप वुमन की वैल्यू 3/4 मैन रख दीजिए, दोनों कंडीशन। ए 11 बेंच मरम्मत कर सकता है, बी 5, दोनों मिलकर, तो एलसीएम लेना है। आगे देखो, 21 और 63 दिन है, वो अगर एकांतर दिन में, जब भी पढ़ लो ना एकांतर या बारी बारी, तो भाई वो सवाल गलत आपका होना भी नहीं चाहिए। सबसे ज्यादा रिपीट यही हुआ है। ए और बी 24 दिन में कर सकता है, ए बी से दुगुना सक्षम है। इधर देखो ना, ए बी से दुगुना है, तो टोटल काम 3 हो गया, और 3 इंटू 24, एलसीएम आ गया 72। और यही काम अब बी को करना है तो 72 दिन लग जाएंगे, और ए को करना होता तो 2 का भाग देते 36 दिन। ताकि चाय का बोलो मैं, एम और एन 18 दिन, एन और पी, एम और पी, ए बी बी सी और सी ए वाला सवाल है। 14 व्यक्ति 7 घंटे में कार्य का 5/12 भाग करते हैं, तो इधर देख लो, 14 व्यक्ति 7 घंटे में 5/12 भाग 18 दिनों में करते हैं, तो 21 व्यक्ति प्रतिदिन कितने घंटे में शेष कार्य, शेष 7/12 को 15 दिन में पूरा करेंगे। इधर देख लो, मैन इंटू डे इंटू आवर बटा भाग, मैन इंटू डे इंटू आवर बटा भाग, ये 5/12, तो शेष 7/12। इसको आप यहीं कट कर दो, ऊपर ले जाके कट कर लो, एक ही बात है। चलो 7 से 21 कैंसिल, 3 बार, 3 से 18 कैंसिल, 6 बार। और चेक कर लो, और तो उसमें कुटता दिख नहीं रहा है। चलो, तो 15 इंटू 5 75 हो रहा है, और 3 से देख लो 2 बार, 3 से देख लो 5 बार, 5 25, तो 14 का स्क्वायर 196/25 बराबर एच। 25 इंटू 7 175, 25 इंटू 8 तो 200 हो जाता है, 175 225 में से 4 गए, 21/25 है किसी ऑप्शन में। ये रहा, देखिए सी इज द राइट आंसर। वैसे सवाल देखकर घबराया मत करो, आसान से सवाल है। एम एन और एन 22 24 और 16 दिन में काम करते हैं, यदि वे बारी बारी से कार्य करें तो एम पहले दिन, एन दूसरे दिन, ओ तीसरे दिन। अरे ये बारी बारी वाला ही सवाल है, बस व्यक्ति 2 की जगह 3 हो गए हैं, तो वो समय जो है वो 3 दिन का लग जाएगा उसमें। प्रीति 36 दिनों में काम करती है, अनु 30 दिनों में करती है, लेकिन 3 दिन पहले अगर काम छोड़ दिया तो वो 3 दिन का काम जुड़ जाएगा। 5 पुरुष 2 दिन, 4 महिलाएं 3 दिन, 5 बच्चे 3 दिन, 1 पुरुष। तो इधर देखो ना भाई, 5 मैन काम को 2 दिन में, तो 1 मैन 10 दिन में, 4 वुमन काम को 3 दिन में, तो 1 महिला 12 दिन में, 5 बच्चे चिल्ड्रन लिख दूं मैं, काम को 3 दिन में, तो 1 उसको 15 दिन में। एलसीएम ले लो, ये 1 पुरुष 1 महिला और 1 बच्चे का काम आ गया, 6 बार, 5 बार, 4 बार, 15, तो 60/15 यानी 4 दिन। ये मैन का काम, ये वुमन का काम, ये चिल्ड्रन का काम, एक एक है। अब कहोगे सर 1 2 हो गया, मैंने बोल दिया 2 पुरुष 3 महिला 5 बच्चे, 2 पुरुष 3 महिला 5 बच्चों का यहाँ गुणा कर देना एफिशिएंसी से। पी और क्यू 8 दिन, क्यू और आर जोड़े वाला सवाल है भी, ए बी बी सी और सी ए वाला। सर बारी बारी वाला एक क्वेश्चन भूला, बारी बारी वाले मैंने 5-6 क्वेश्चन आज के सेशन में करा दिए, एक बार देखना आप, लेकिन एक आध और आएगा तो और करा दूंगा। चलो मैं, ठीक है। अनीस 88 दिन में, युग 66 दिन में, अनीस अकेले काम शुरू किया, कितने दिन बाद उसके साथ जुड़े के 44 दिन। आपको टारगेट मिल गया ना कि 44 दिन चलाना है, बस युग को जोड़ना है कि वो कितने दिन बाद जुड़ेगा। पी 15 दिन, क्यू 10 दिन, ये लो बारी बारी वाला आ गया। आपकी किस्मत देखो, वो नाम बोलते ही मैं एक ही चीज बोलूंगा, 100% सबसे ज्यादा जो रिपीट है ना, ये बारी बारी वाला ही क्वेश्चन है। तो ये देख लो, पी कह रहा है 15 दिन, क्यू कह रहा है 10 दिन, एलसीएम 30 ले लो,
ये तो समझ में आ गया। बारी बारी का मतलब पहले दिन 2 फिर 3, 2 और 3। एग्जाम में भले ऐसे ही कर लेना, अगर छोटी वैल्यू दिखे ना जोड़ लेना, 5, 10, 15, 20, 25 और 30, ऐसे भी 30 आ जाएगा। और नहीं तो देखिए एकांतर काम करते हैं, तो ये 5 काम होगा 2 दिन में। कितने दिन में हो जाएगा? 2 दिन में। तो 30/5, तो जोड़े बने 6। क्या बने? 6 जोड़े। अरे भाई ऐसे 5-5 के 6 जोड़े, तो 6 दूना 12 दिन। जोड़े पता करने पड़ते हैं। कभी कभी इन जोड़ों से डायरेक्ट काम पूरा हो जाता, कभी कभी नहीं होता है, तो आगे बचा हुआ काम फिर हमें डिवाइड करना पड़ता है। 25 डॉक्टर 5 घंटे में 75 रोगी की जांच करते हैं, 5 डॉक्टर सेवा छोड़ देते हैं। 25 डॉक्टर 5 घंटे में 75 रोगी देखे, रोगी आगे बट्टे में, 5 ने सेवा छोड़ दी और 6 घंटे के हिसाब से रोगी हमें लाने हैं। ठीक है, पेशेंट। 25 से 75 बोलो 3 बार, 5 से 20 बोलो 4 बार, वज्र गुणा 24 दिया 72, तो पेशेंट हो जाएंगे 72। 72 इज द राइट आंसर। ओके, आगे देखिए। पी और क्यू 20 दिन में, क्यू और आर 30 दिन में आप कर सकते हो इसको, पी क्यू क्यू आर, और एफिशिएंसी दे रखी है। ए 15 दिन में ए ने अकेले काम किया, 4 दिन काम किया, और बी ने शेष काम, तो आपका ऐसे पता करना है भाई ए 15 दिन में कर सकता, 4/15 भाग कर लिया, तो बी ने शेष कितना किया? 11/15 भाग 18 दिन में। ये थोड़ा ध्यान रखना, ए ने अकेले काम शुरू किया और 4 दिन, तो 4/15, तो शेष कितना बचा? शेष कार्य 18 दिन में बी ने। अब इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, यहां से पूरा काम आ जाएगा 18 × 15/11, ये हल करना पड़ेगा आपको। ए 40 दिन, बी, अच्छा उसको करा दो क्या हल? इधर देख लो, यहां से देख लो, ए कह रहा है मैं तो 15 दिन में काम कर लेता हूं, और बी कह रहा है 18 × 15/11 दिन में, तो एलसीएम ले लो भी। तो 15 8 120, 15 और 12 27 270, तो इससे तो ये 18 बार कैंसिल हो जाएगा, और इससे इसका भाग दोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा 11 बार, और 11 और 18 क्या बोला हमसे? ए और डी दोनों मिलकर हो गया 29, 270/29, और ऐसा आपका ऑप्शन कोई ना कोई मिल जाएगा। 8 9 72, 7 8 2 16 और 7 23 232, 9 2 18 और 8 26 261, तो 9 सही 9/29, और ये आपके बिल्कुल डी ऑप्शन में मौजूद है। अब ये छोटी सी गणना तो आपको लास्ट में करनी पड़ेगी। ए 40 दिन में, बी 80 दिन में, तो आपको पता करना है 20 दिन का काम। 20 पुरुष 5 दिन में, 24 पुरुष 5 दिन में, तो 30 पुरुष और 12 महिलाएं। तो ये सवाल भी वही है, देखो 20 मैन 5 दिन में, तो 1 मैन 100, 24 वुमन 5 दिन में, तो 1 वुमन 120, एलसीएम ले लो, 600 बन गया, 6 और 5। अब बोला पुरुष तो 30 हो गए और महिलाएं 12 हो गई है, ये मेन है और ये वुमन है, तो ये हो गया 180, ये हो गया 60, तो हो गया 240, 600/240, 12 से 5, 12 से 2, 5 का आधा हो जाएगा 2.5, 2.5 आपके डी ऑप्शन में मौजूद है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एबीसी काम को 4 8 16 तीनों बारी बारी से काम करे, पहले दिन एक काम करे, दूसरे दिन बी काम करे। ये सवाल नहीं कर सकते क्या? बोलो अब बारी बारी से। ऐसे देखो पहले दिन, इससे सरल तो फिर आपको कुछ लगना भी नहीं चाहिए, ये दिखने में इतना बड़ा सवाल है। ये वही कह रहा है, ए पहले दिन, बी दूसरे दिन, सी तीसरे दिन, फिर वापस ए, फिर वापस बी। दोनों वो दिनों की संख्या जिसमें 175% काम करना है, इस बार 100% नहीं है। चलो वो लाते हैं एलसीएम 16, 4 2 और 1, 6 और 1 7, तो ये 7 काम जो होगा ना वो 3 दिन में होगा, ध्यान रखना। अब सुनिए, अब काम 16 नहीं करना, इसका 175% करना है। 25 से देखो 7 बार, 25 से 4 बार, 4 से 4, यानी ये 28 काम करना है। तो 28 में देख लो 7 के जोड़े कितने बने? 4 जोड़े बने। अरे भाई जब एक जोड़ा ही 3 दिन में बनता है, तो 4 जोड़े बनने में 12 दिन लग जाएंगे, और ये आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। तो सवाल 2 के ऊपर भी बन सकता है, सवाल 3 के ऊपर भी बन सकता है। ठीक है,
ये हल करना था आपको बस। इसमें भाग मत दे देना, काम अब 175% करना है। अब कहोगे सर ऐसा अभी तक पिछले सवालों में क्यों नहीं किया? अरे भाई इन्होंने स्पेशली बोला है कि काम 175% करो, 100% नहीं करना है, इसलिए अपना टाइम ये आंसर बना है। 24 पुरुष 9 दिन में 3 दिन बाद 8 और पुरुष आगे, तो ये कर लोगे। एमडीएच बराबर एमडीएच है। आगे देखिए 78 दिन 39 दिन में काम करते हैं, अमन ने कितने दिन बाद जोड़े के 39 दिन में ये हो जाएगा? आपसे सेम सवाल है। ए और बी काम को 16 दिन में, बी इसको ए बी में से अगर बी घटा लेंगे तो ए आ जाएगा, हाँ या ना बोलो। ए और बी 16 दिन है, बी है 24, बी को हटा लेंगे तो ए का काम आ जाएगा। 40 आदमी 15 दिन में 5 दिन बाद एमडीएच बराबर एमडीएच। अरे ये सवाल सेम, अभी एक सवाल छोड़ के आया था। 40 आदमी 15 दिन में 5 दिनों बाद 10 और आदमी जुड़ गए तो 50 हो गए, तो काम अब बचा 10 दिन का। 10 दिन का काम कर। 40 आदमी 15 दिनों में कर सकते, उन्होंने काम शुरू किया और 5 दिन बाद 10 और आदमी जुड़ गए, तो आप देखिएगा 0 से 0 कैंसिल, और नहीं तो फिर 5 से कैंसिल 8। तो काम कितने दिन में हुआ? तो 5 दिन वो हो गए और 8 दिन ये हो गए, टोटल काम हो गया 13 दिन में, जो आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। ये 10 क्यों लिया? 15 दिन में से ये जो बदलाव हुआ ना, ये 5 दिन बाद हुआ, तो बचा हुआ काम ही तो करोगे, जो हो चुका उसको वापस क्यों करेंगे? 12 पुरुष 60 मीटर लंबी दीवार 5 दिन में, 12 इंटू 5/60, 24 इंटू 2 दीवार हमें लानी है लेंथ के मान, तो देखिएगा 12 से 24 2 बार, 5 से 60 12 बार, 12 दूना 24 दूना 48, ये लेंथ हो जाएगी 48 मीटर, जो आपके डी ऑप्शन में मौजूद है। हर एक क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है अभी कैसे क्या बना है। आकाश 74 दिन, विशाल 37 दिन, कितने दिनों बाद विशाल को जुड़ना चाहिए? काम 40 दिन। आप इस चीज को हमेशा समझा करो। देखो ये सवाल वैसे मैं 3-4 करा चुका, लेकिन फिर एक बार और देख लो। यहां से देखो विशाल को कब जुड़ना चाहिए? काम 40, तो इसका मतलब आकाश तो भाई शुरू से लास्ट तक काम कर रहा है, तो आकाश का काम हो जाएगा 1 इंटू 40, 40, तो बचा कितना? 40 में से ये गया 34 और विकास 2 के हिसाब से, तो उसको 17 दिन काम करना पड़ेगा। अब एक तो पूछे कितने दिन काम करेगा, तब तो 17 है, कितने दिन बाद जुड़ेगा? अब मुझे बताओ 40 में से 17 दिन काम करना चाहिए, तो 23 दिन बाद उसको आके जुड़ना पड़ेगा, ध्यान रखना। डेढ़ 150 पूरा करने के लिए 200 श्रमिक नियोजित होते हैं, 50 दिन में सिर्फ 1/4 काम होता है। कार्य को पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त श्रमिकों की आवश्यकता होगी? तो अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। 150 एक निश्चित कार्य को 150 दिनों में पूरा करने के 200 श्रमिक, 50 दिनों में सिर्फ 1/4 काम पूरा हुआ, तो 200 इंटू 50 इंटू 1/4। अब कितने लोगों की आवश्यकता होगी कि शेष कार्य 100 दिन में और 3/4? ये कैंसिल हो गया है, और 50 से 100 2 बार, 2 से ये बोलो 100 बार, तो 100 इंटू 3 300। ये सवाल बहुत इजी था, थोड़ा मेरी गलती से ज्यादा इसमें। अब बताओ 200 से 300 है, अतिरिक्त लोग कितने हो जाएंगे? 300 माइनस 200, 100 लोग। ये सवाल सिंपल था, एमडीएच ही था। इधर देख लो 200 लोगों के लिए 50 दिन का काम हो चुका है, 1/4, 3/4 बचा हुआ, कितने लोग लगेंगे? और ये 100 कहां से आया भाई? 150 दिन का टारगेट था, 50 दिन यहाँ काम आ गए, तो 100 दिन बच गए, तो एम का मान 300। अब क्या बोला? कितने ज्यादा लोग बुलाए? 200 की जगह 300 हो गए, मतलब 100 लोगों को अतिरिक्त बुलाया गया। थोड़ा इसको सही कर दीजिए। पी क्यू आर 38, क्यू आर ये है तो पी का मान, तो क्यू आर घटा लेना, तो पी का मान आ जाएगा यहां से। और सेम यहाँ पर 10 और दिन, ये एकांतर। अब तो एकांतर पढ़ते ही दिमाग में आना चाहिए, बारी बारी वाला सवाल है। पूजा, नेहा और मनोज 16-22, अगर दोनों हर दूसरे दिन पूजा की सहायता करें, तो नेहा और मनोज हर दूसरे दिन पूजा की सहायता, तो पहले पूजा, फिर पूजा, नेहा, मनोज, फिर वापस पूजा, पूजा, नेहा, मनोज, बारी बारी की तरह ही है ये सवाल। पी 20 दिन में, क्यू 25 दिन में, वो अगर इस तरह मिलकर 4 दिन काम करते हैं, तो कितना प्रतिशत शेष बचा? मुझे बताओ। पी 20 और 25, एलसीएम 100 बना, 5 और 4, ये हो गया 9। 4 दिन तक काम करते हैं, 9 चौक 36, 36 तो हो गया है 100 में से, तो बचा कितना? 64%, जो आपके डी ऑप्शन में मौजूद है। 100 पर तो डायरेक्ट बोल सकते हैं हम, 36 तो हो जाएगा 9 इंटू 4 के हिसाब से।
अरुण से दुगुना तिगुना है एफिशिएंसी का, और तीनों मिलकर हमें दे रखा है। एफिशिएंसी का गुणा करना है क्षमताओं का। अमित 120 दिन, अमित सेजल 72 दिन साथ काम किया, 20 दिन बाद काम छोड़कर चला गया। सेम सवाल पढ़ चुके हैं। प्रेम एक काम को 112 दिन 90 दिन प्रेम ने अकेले काम शुरू किया, कितने दिन बाद बहन को, अभी ये सवाल कराया था कितने दिन बाद जुड़ना चाहिए, तो पहले दिन निकालो और टोटल में से उन दिनों को घटाना है, तब पता चलेगा कितने दिन बाद जुड़ना चाहिए। 20 और 22 दिन अगर वो एकांतर दिन में कार्य करे और विजय द्वारा काम आरंभ करे, एकांतर का मतलब बारी बारी, 190 दिन 147 एक दिन काम करे, तो ए और बी एक साथ मिलकर काम करे, ए और बी मिलकर एलसीएम लेना है बस। सबसे पहला सवाल था वैसे है, ये तीनों मिलकर दे रखा, अनुज का अकेला काम दे रखा, राम और संजय का निकालना है। अरे भी तीनों में से अगर इसको 39 के काम को हटा दोगे तो राम और संजय का काम आ जाएगा। प्रमोद अखिल और रमन का दे रखा है, अखिल और रमन का हटा दोगे तो प्रमोद का काम आपको मिल जाएगा। आपने एक चीज नोटिस की, एक सवाल बार बार रिपीट हो रहा है, एक तो बारी बारी वाला, एक ए बी बी सी सी ए वाला, एक क्या है 3 में से 2 का काम देकर तीसरे का पूछ रहे हैं, और एक सवाल कि टोटल लास्ट में इतने दिन में काम हो जाना चाहिए, तो दूसरे व्यक्ति को कब आना चाहिए उसमें शामिल होने के लिए। 10 दिन 15 दिन ये देख लो, यदि वे एकांतर काम करते हैं, पढ़ते ही पता चल जाता है कि भी बारी बारी वाला सवाल है। 8 दिन अगर, अब देखो आर 12 दिन 2 सहायकों की मदद से 8 दिनों में पूरा कर सकता है, अकेले एक सहायक द्वारा काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। आर एक पेंटिंग को 12 दिन में कर सकता है, 2 सहायकों की मदद से 8 दिन में, तो अकेले एक सहायक द्वारा कितने दिन में इसको पूरा किया जाएगा। इधर देखो, राम उसको 12 दिन में, 2 सहायक है तो वो कह रहा है उसको 8 दिन लगते हैं, तो एलसीएम कितना हो जाएगा बोलो, 24, 12 से 2 ये 3, और क्या बोला अकेले सहायक, 2 सहायक की अगर एफिशिएंसी 3 है तो एक हेल्पर समझ लो, ये हेल्पर है, 2 हेल्पर की एफिशिएंसी 3 है तो एक की तो एफिशिएंसी हो जाएगी 1.5, तो 24/1.5, 15 का 15, 15 6 90, उसको 16 दिन, 2 सहायकों की मदद से 8 दिन, अच्छा सॉरी एक सेकंड रुकना, 2 सहायकों की मदद से मतलब वो भी है और साथ में 2 हेल्पर है, तब 8 दिन लगे, तो 8 या 24। अब बताओ 3 में से 2 घटा दोगे तो एक मान 2 हेल्पर की एफिशिएंसी आई है, तो एक हेल्पर की एफिशिएंसी 1/2 यानी 0.5 होगी, तो 24/0.5, 5 और 20 48 48 डेज आपका उत्तर होगा एक हेल्पर के लिए। ये भी देख लीजिए, बारी बारी से काम करते हैं, पहले दिन पी, दूसरे दिन क्यू, तीसरे दिन आर है, पी क्यू आर का सवाल है 3 लोगों का। अमोल 96 दिन में काम करता है, ईशा 60 दिन में, 30 दिन बाद ईशा ने काम छोड़ दिया, से इस काम कितने दिन में कर सकते हो उसको। देव और 12 और 36 दिन में काम करते हैं देव और रोहित, देव से शुरू करते हुए एकांतर काम करते हैं बारी बारी से। 12 और 15 ए और बी मिलकर पूछा गया है, एलसीएम लेना है बस, सिर्फ एलसीएम लेने वाला सवाल। ए बी दे रखा है, बी सी दे रखा है, और बी इसको 70 दिन में कर सकता है, तो सी का काम, तो पहले बी का काम निकालिए और इसमें से सी की एफिशिएंसी में से घटा देंगे, तो सी की एफिशिएंसी यहां से मिल जाएगी। 12 और 15 मोई प्रारंभ करती है क्रम से एकांतरित दिनों में, यानी बारी बारी से। ए बी सी 10, 15 और 30 कर सकते हैं, प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी सहायता करते हैं। ये सवाल वैसे ही प्रत्येक तीसरे दिन, ध्यान रखना, फिर बी सी, यहां से जो भी इनकी एफिशिएंसी आ जाए, मान लो 10, 15, 30, 10 से 3 बार, 2 बार, 1 बार, ऐसे काम चलेगा, 3 3 3 2 5 और 1 6, ये होता है एकांतरित। अतुल 144, उसी कार्य को 19 कार्य को अतुल जैसी दक्षता वाले कितने लोगों की आवश्यकता होगी। अरे उसी कार्य को 19 दिनों में पूरा करने के लिए अतुल कह रहा है एक काम को 114 दिन में कर सकते हैं, ऐसे कितने लोग लगेंगे अगर 19 दिन में करना है, तो 19 से ये हो जाएगा 6 बार, 54 6 5 11। पी क्यू काम को 36 दिन में, क्यू अकेला 45 दिन में, क्यू अकेला शुरू करता है और 5 दिन बाद काम छोड़ देता है। इधर देख लो, पी प्लस क्यू 36 दिन, क्यू अकेला 45 दिन, एलसीएम लेना पड़ेगा 180, इससे 5 बार, इससे 4 बार, तो पी की क्षमता आ गई 1,
क्यू अकेले काम शुरू करता है और 5 दिन बाद काम छोड़ देता है। तो 5 × 4 काम हो गया 20, तो बचा 160। 160 बटा पी की क्षमता 1 की है, तो 160 दिन का समय लग जाएगा, जो आपके सी ऑप्शन में है। ये और भी 60 और 75 अगर एक साथ काम करे तो ए बी यानी मिलकर वाला सवाल है, ये तो अब आपको हल करना है भाई। एलसीएम ले लीजिए, 300 बन गया, 5 बार 4 बार 300 बटा 9, तो 3 से 100 बटा 3, और 100 बटा 3 आपको दिख ही रहा है, 33 से 1 बटा 3। अमन, रमन, यश 29 दिन में, रमन और यश 58 दिन में। अमन, रस, यश मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन अमन 15 दिन बाद काम छोड़ देता है। तो फिर क्या बोला है? अब आप एक चीज समझो, अमन, रमन और यश 3 लोग हैं, और फिर बोला है रमन और यश इसको 58 दिन में, तो एलसीएम तो 58 ही बना, यहां से 2, यहां से 1। अब क्या हुआ देखो, मिलकर काम करते हैं लेकिन 15 दिन के बाद अमन काम छोड़ देता। मिलकर 15 दिन तो चला है ना साथ में, तो 2 × 15 30 काम हो गया तीनों का, और 58 में से 30 तो 28 बचा। अब ये चला गया, तो अब ये काम इनको करना 28 बटा 1 यानी 28 दिन, रमन और यश को, जो आपके पहले ऑप्शन में मौजूद है। मोहन और रमेश 6 और 10 दिन में, रमेश अकेला उसी काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा? मोहन प्लस रमेश 6 दिन, मोहन अकेला उसे 10 दिन, तो भाई एलसीएम 30 बना। 5 में से 3 गए तो रमेश की एफिशिएंसी 2 की, 30 बटा 2 तो हो जाएगा 15 दिन। रमेश अकेला उसको 15 दिन में पूरा कर लेगा। अब बचा हमारा आखिरी सवाल। अनित काम को 77 दिन में, राम उसको 11 दिन में, दोनों ने मिलकर काम शुरू किया। कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले राम काम छोड़ देता है, तो 3 दिन का काम बढ़ा रहे हैं ना भी। अनित काम को 77 दिन, राम 11 दिन, 7, यहां से देखना 1 बार और 7 बार मिलकर काम करते। 3 दिन पहले राम चले गए, तो यहां से देखना 3 × 7, अब 21 काम बढ़ गया। ये अतिरिक्त काम लिखना है इसके आगे हमेशा, तो 77 + 21 98 काम हो गया। अब ध्यान से सुनना, जिसमें काम पूरा हुआ दोनों मिलकर कितना काम करेंगे बोलो? 8, 8 एकम 8, 1 बचा। ठीक है, 3 दिन पहले काम छोड़कर चला गया, तो 3 दिन पहले चला गया ना, तो राम की एफिशिएंसी आ गई 7 की 21। 8 एकम 8, 1 बचा, 8 दूनी 16, फिर 2 बचे, 16 फिर 2 बचे, फिर 8 दूनी 16, 4 12.25, तो लगभग आपको 12 दिन उसका उत्तर बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। तो ये था अभी अपना चैप्टर, पूरे के पूरे हमने 158-59 सवाल थे, उनके बारे में डिस्कशन किया है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके रिपीटेटिव टाइप्स थे, जिसमें से बारी बारी वाला प्रश्न, और कुछ दिन बाद काम छोड़कर चला जाए, या कुछ दिन पहले चला जाए, कुछ दिन पहले वाला सवाल ज्यादा बना है, ध्यान रखना। फिर एक सवाल था जो आपके ए बी बी सी सी ए के जोड़े वाला, पुरुष महिलाओं वाला सवाल, और एमडीएच वाले भी काफी सवाल बने हैं। उम्मीद करता हूं जरूर सेशन अच्छा लगा होगा। आप लोग भी साथ साथ में चीजों को रिवाइज करते रहिए। अब एक ऐसा सेशन समय दूरी का आएगा जिससे उसके बचे हुए सारे टाइप्स हम कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।